ओके, सो आज के लेक्चर जो है वो हमारा है ऑन लिनक्स स्क्रिप्टिंग। एंड जो हमने एक प्रोजेक्ट करना है छोटा सा, सो दैट उस प्रोजेक्ट को हम आगे आप उसे गिटहब वगैरह पे अपलोड कर सकते हैं। बिकॉज एक किस लेवल का प्रोजेक्ट मैं कोशिश करूंगा कि वो बन जाए। सिंपल एक फाइल ही होगी शेल स्क्रिप्टिंग की, बट ये है कि उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमें स्क्रिप्टिंग से एक देखनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने EC2 के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हम EC2 क्रिएट कर लेते हैं सो दैट कि हम उसी EC2 को कनेक्ट करें अपने मोबाइल सिस्टम में और स्क्रिप्टिंग सीखें। बिकॉज मेरे पास अभी लिनक्स नहीं है, सो दैट मैं लिनक्स को क्लाउडली करूंगा। AWS हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, AWS को हम यूज ही कर रहे हैं ताकि हम अपनी मशीन लिनक्स मशीन ले सकें और ज़्यादा अपना काम कर सकें। अच्छा, एक क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था, मैं आपको वो बता दूं। फिजिकल था वो, तो फिजिकल स्टूडेंट थे, तो मतलब वो क्वेश्चन ये था कि हम AWS को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, हम गूगल क्लाउड, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं क्रिएट कर रहे। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हमारे जितने भी ऑफिस हैं हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हुए हैं। हमारे पास पूरे पूरे सर्वर हाउसेज हैं। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो मैं नेक्स्ट थर्सडे जो है ना वो जो सेरिना है, इस्लामाबाद सेरिना, उसके पास हमने अगेन से एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। सो दैट हम थर्सडे से वो ड्यूटी है, सो दैट हम जा रहे हैं वहाँ पर। आई थिंक 11 to 5 उसके ऊपर जो है ना वो काम होगा। और उस पे भी हम एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, सो कंप्लीट ना, जैसे AWS और इसी तरीके का। बट मुझे इस चीज का पता है कि जैसे हमें आपको बता रहा हूँ, तो फिर भी हम AWS को कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं, हम डिजिटल ओशन को यूज कर रहे होते हैं। और मोस्टली मैं अभी देख रहा हूँ, मैं उनसे भी उस दिन तकरार कर रहा था, अपने CEO से तकरार कर रहा था कि आप क्यों कर रहे हो, यानी कि मतलब अगर आप AWS को यूज करते हो तो दैट आप मतलब इससे काफी ज्यादा उनकी एक तो स्पीड काफी अच्छी है और वो सारा कुछ। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो यार, हम जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ना, उसके बहुत रोले हैं। आपको उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना पड़ता है। सर्वर्स के बड़े प्रॉब्लम्स, आपको एक प्रॉपर हीट से बचाने के लिए उसको प्रॉपर कूलिंग देनी पड़ेगी। फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने पड़ते हैं, ठीक है। और बड़े ऑटो हीलिंग का एक प्रॉब्लम होता है कि यार अगर सर्वर बंद हो गए तो उसको ठीक करना है। कॉस्ट आपको नहीं पता कि कितने सर्वर बने हुए। देखो ये जो AWS है ना, इसने बहुत बहुत ज्यादा, ये AWS का Amazon है, अगर किसी को नहीं पता तो। Amazon का आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, अगर आप बाय सेल करते हो। तो इन्हीं के पास अपना क्लाउड सिस्टम भी है। और एक बहुत बड़ा क्लाउड सिस्टम और बहुत पुराना है। तो इनके पास कुछ भी आप करते हो ना, आप एक EC2 लेते हो तो उसकी भी पूरी रिपोर्ट बन रही होती है। तो मतलब इतना जबरदस्त, अगर आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो मेन चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करना। आप अपना काम करोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करोगे। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपको AWS ने खुद ही प्रोवाइड किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम AWS यूज कर रहे हैं। तो मतलब जब उन्होंने सब कुछ, ये टेंशन इन लोगों ने संभाली हुई है। और एक्चुअल में इनका एक बड़ा बहुत जबरदस्त, अगर आप देखोगे तो वो है कि एज यू पे एज यू गो। ठीक है, जैसे जैसे पैसे दोगे वैसे वैसे आगे चलो, यानी कि मतलब आपको इसमें, मेरा नहीं ख्याल के, देखिए एक तो है अगर आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री और आप अपना बहुत ज्यादा प्राइवेसी रखना चाह रहे हो, चलो वो आपका एक अलग मैटर है। बट अगर आपको एक सिंपल इंडस्ट्री रन कर रहे हो, कंपनी रन कर रहे हो, यार आपके लिए AWS और आई थिंक सो कि डिजिटल इस टाइम पे बहुत बेहतर है। बिकॉज इनकी काफी बड़ी इंडस्ट्री है, ये आपको बहुत चीपली भी रिसोर्सेज दे रहे होते हैं। एज कम्पेयर टू अगर आप अपना खड़ा करोगे तो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट के साथ आपको जाना पड़ता है। तो दैट मैं तो प्रेफर करता हूँ। यही क्वेश्चन भी था, चलो मैंने इसका आंसर भी कर दिया इसी के साथ। अच्छा, अभी हम AWS पे जो है ना वो इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। अभी तक मेरे पास करंटली कोई इंस्टेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इंस्टेंस अभी तक मेरे पास कोई नहीं है। तो अब देखो कि यहाँ पर करंटली ना मैं किसी भी रीजन के अंदर कोई भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं लास्ट टाइम आपको बताया था। तो मैं हमेशा स्टॉक होम ही रखता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही पड़ा हुआ होता है। बाकी आप यूरोप के अंदर पेरिस, लंदन, लाइक आप आयरलैंड, यहाँ पर क्योंकि हर जगह पे इनके यानी कि जो इनके डेटा सेंटर्स हैं वो हैं। ठीक है। अब यहाँ टोक्यो में देखोगे, सिंगापुर, ये इंडिया, ठीक है, मुंबई इंडिया, ये इंडिया के अंदर भी पड़े हुए हैं इनके। देन उसके बाद US वेस्ट, ये कैलिफोर्निया में भी पड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इनके पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर है, अब वो ये बता भी रहा है कि यहाँ पर 12 रीजन ऐसे हैं जो कि इनेबल नहीं है आपके अकाउंट के लिए। वो अफ्रीका, यानी कि दूर दूर के ना, दूर दूर के जो है वो इनेबल नहीं है। जो पास पास के हैं वो हमें इनेबल करके दिए हैं इन्होंने। सो दैट ये इसका एक फन फंडा होता है। तो अभी हम सर्वर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम लिनक्स स्क्रिप्टिंग कर सकें। तो माई वेब सर्वर, तो इसका नाम हम रख देते हैं, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं लिनक्स की, तो हम प्रैक्टिस के नाम से ही इसका एक बना देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस। सो हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस के नाम से एक बना लेते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर करना क्या, हमने क्योंकि इसमें हम ubuntu यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ubuntu जो होता है उसके अंदर हम अच्छी स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ। और इसके अंदर जो है ना हम फ्री टायर को यूज करेंगे। और फ्री टायर को यूज करते हुए हम, क्योंकि हमने जो लॉग इन करना है वो हम करेंगे एक की वैल्यू पेयर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे सो दैट हम लॉग इन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम होते हैं RSA और EDA। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं ना यूनिवर्सिटीज के, मोस्टली वो जब जाएंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ेंगे आगे, तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा ये RSA वगैरह, ये एल्गोरिथम होते हैं प्राइवेसी के।
मतलब जो आपके पास की आएगी वो किस एल्गोरिथम के थ्रू आए, सो दैट वो प्राइवेट रहे। अच्छा, इसका नाम रखना पड़ेगा, तो हम इसका नाम रख देते हैं। मैंने प्रैक्टिस नाम से पहले लाजमन रखा हुआ होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस डबल 1 रख देता हूँ, ताकि वो सैम ना हो जाए। ठीक है, तो क्रिएट की पे, ठीक है, तो मेरा नाम है जो है ना वो मशीन का प्रैक्टिस 11, सॉरी प्रैक्टिस, और मेरी जो की पेयर नाम है वो प्रैक्टिस 11 से है। तो मैं यहाँ पर देखिए मेरे पास डिफरेंट पैम फाइल है, मेरे डिफरेंट मशीन है जो मैंने पहले बनाई हुई थी। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, और यहाँ से मैं ठीक है, एंड बाकी आई थिंक सो कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। मैं लॉन्च इंस्टेंस पे, अच्छा मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, फ्री टायर T3। अच्छा, T3 भी है, बट अगर आप इससे भी छोटा करना चाहो तो आई थिंक सो वो भी ठीक है, मतलब फ्री टायर एलिजिबल है, तो मैं इसी को कर लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लॉन्च इंस्टेंस, ओके, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1, सही है ना। अभी लॉन्च इंस्टेंस लॉन्च कर, आई थिंक सो विद इन हाफ मिनट ये इसको एक्टिव कर देता है, इतना टाइम नहीं लेता ये। ओके, सो काफी जल्दी ये कर देते हैं। देखिए इतना फास्ट होते हैं ये, मैं बताऊं, मैं करंटली अगर अपनी को मशीन बना रहा हूँ, मुझे पता है भाई, मेरे ऑफिस के बड़े हैं ना, मेरे ऑफिस के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुए हुए हैं, मैंने खुद बड़ा काम किया उसके अंदर, बट वही नो कि यार हम उतने ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं दे पा रहे होते उसको, सो दैट वो इतना फास्ट भी नहीं होता। तो यही चीज होती है। बार इंस्टेंसेस के ऊपर आते हो, यहाँ पर भी मेरे पास एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया जो कि रनिंग में है, ठीक है, और ये स्टेटस जो होता है ना वो चेक हो रहा है, ठीक है, और इंस्टेंस रनिंग में है, और बाकी सब कुछ ओके है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इंस्टेंस आईडी के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आपको पता है कि जब इंस्टेंस आईडी के ऊपर क्लिक क्लिक किया जाता है, वेट, अच्छा, इंस्टेंस आईडी के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसकी सारी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि मैंने एक सेटिंग ऑन की हुई है, उसकी वजह से पीछे रहो। बस मैं इंस्टेंस आईडी के ऊपर क्लिक करूंगा, और मैं दोबारा मेरे पास सारी जो भी मेरी इसकी डिटेल्स है वो मेरे पास सारी की सारी आ जाएंगी। तो है मेरे पास ये इंस्टेंस है, ठीक है, ये इसकी पब्लिक आईपी है जो कि मेरे अपने पास होती है। पब्लिक आईपी से मैं ही उसे कनेक्ट कर सकूंगा। आईपी आपको पता ही है सबको, आईपी होती है ना जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, या एक्चुअल में हर अपनी मशीन की अपनी एक आईपी होती है, ठीक है, और वो चेंज होती है अगर आपने लोकेशन चेंज की है अपनी, बट ये हमेशा एक यूनिक होती है, यूनिक चीज होती है। तो अभी हम करते ये हैं कि हम यहाँ से मोबैक स्टम्प को ओपन कर लेते हैं, तो दैट हम कनेक्टिविटी कर सकें। मोबैक स्टम्प, इसके बाद जो है ना कल का लेक्चर है, उसके अंदर हमने गिटअप और गिटअप ब्रांचिंग वगैरह देखनी है, ठीक है, तो गिटअप का एक मुकम्मल इंट्रो और सारा कुछ करके हम देखेंगे। खैर, सेशन पे क्रिएट करते हैं, सेशन पे क्लिक करते हैं, और SSH है हमारा, ठीक है, कॉपी किया हुआ था, अच्छा सॉरी मैंने कॉपी नहीं कर सका, मैं इस पे बैक आता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कॉपी हो गया। इस पे क्लिक करते हैं, पेस्ट, पेस्ट, एंड स्पेसिफाई यूजर नेम। तो यूजर नेम मैंने आपको बताया था कि वो अबंटू होगा, अगर मैंने अबंटू की मशीन बनाई है। एडवांस SSH में आके हमें अपनी जो है वो प्राइवेट की को अपलोड करना होगा, तो दैट मैं यहाँ पर आता हूँ और प्राइवेट की को अपलोड करूंगा, जो कि आई थिंक तो पड़ी हुई है जेंकिंस से, यहाँ ही पड़ी हुई है नोट्स, और ये मेरे पास एक होगा, आई थिंक तो नाम रखा था मैंने उसका जेंकिंस डॉकर, अच्छा एक मिनट, मुझे नाम देखने दें, वो मैंने किस जगह पे सेव किया था। अ, अ, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स, चलो यहाँ से देख लेते हैं डाउनलोड में कहाँ पर डाउनलोड होकर पड़ी है, शोइंग फोल्डर कर देते हैं, और डेल की डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये बड़ा अजीब है, जब ऐसे मैं कर रहा होता हूँ तो मिलता नहीं, ऐसे मिल जाता। अच्छा, इस पे हम कर लेते हैं इसको मोबाइल स्टम्प, इसको मैं अपलोड करता हूँ, और अ, come on। हाँ ये, अच्छा मुझे नजर नहीं आई, पहले भी आई थी। खैर, ओके करते हैं, एंड देन देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आई थिंक मैंने इसकी प्राइवेट को तो नहीं कर दिया, मैंने पब्लिक ही किया है। हाँ ओके, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और
ऑथेंटिकेटिंग विद पब्लिक की, इम्पोर्ट एट सच की। ओके, तो ये मैं लॉग इन कर चुका हूँ, सो दैट मैंने अपनी जो है ना मशीन के अंदर सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया है। और इस टाइम पे करंटली मैं अपनी मशीन के अंदर हूँ। तो अभी हम एक्चुअल में उस अबंटू मशीन के अंदर हैं, जो कि मशीन मैंने बनाई है फ्रॉम माई AWS। ओके, सो अभी हम इसके ऊपर काम करते हैं। ये लिनक्स मशीन है, ये बंटू है जो हम यूज कर रहे हैं अभी करंटली। सो अभी हम करते क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको कमांड्स दिखाता हूँ करंटली। अच्छा, मैं आपको कुछ कमांड्स के बारे में पहले ओवरव्यू देता हूँ कि कुछ कमांड्स जो मोस्ट पॉपुलर हैं। अच्छा, सो अच्छा, कुछ कमांड देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास कुछ कमांड देखिए, हमारे पास ये अबंटू है, और अबंटू टोटली जो है ना वो कमांड्स के ऊपर, सॉरी, जो हमारे पास लिनक्स वगैरह है वो टोटली कमांड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपने कुछ भी करना है तो आपको कमांड्स रन करनी पड़ती हैं, ठीक है। वो चाहे आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना है, किसी फोल्डर से निकलना है, ठीक है। आपको किसी फोल्डर के अंदर इन होना है, या आपको कोई फाइल बनानी है, कोई फोल्डर बनाना है, किसी फाइल के अंदर राइट करना है, ठीक है। तो सब कुछ आपको एक जो है ना वो करना पड़ा करेगा फ्रॉम कमांड, ठीक है। फ्रॉम आपको जो है ना वो स्क्रिप्टिंग करनी पड़ा करेगी। तो आप अगर फ्रंटली देखोगे, अभी आप देखना चाहते हो आप कहाँ पर हो इस टाइम पे। आप अब देखो, जैसे मैं विंडोज के अंदर हूँ, तो मुझे यहाँ पर मैं अगर विंडोज के अंदर इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, आपको पता है यार कि मैं इस टाइम यूजर्स के अंदर, डेल के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, मैं वहां पर हूँ। आपको यहाँ से पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको कैसे देखोगे, यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि आपका बंटू यूजर नाम @IP। तो अब यहाँ पर देखने के लिए आप PWD क्लिक करोगे, इंटर प्रेस करोगे, तो आपको पता लगेगा कि इस टाइम आप होम के अंदर बंटू के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये देखना है कि भाई अगर मैं अबंटू फोल्डर के अंदर हूं तो इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल एंड फोल्डर्स पड़े हुए हैं। तो आप LS करोगे, देखोगे यार इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। मतलब अभी आप देख रहे हो, अभी इसके अंदर भी करंटली कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, आप कहते हो कि यार मैं अगर इसके अंदर कुछ यानी कि फॉर एग्जांपल कोई फाइल वगैरह अगर बनाना चाहो, तो अगर आप इसके अंदर फाइल बनाते हो तो क्या वो फाइल वगैरह इसके अंदर नजर आएगी? जी बिल्कुल। अगर आप करंटली मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी इसके अंदर ना वैसे एक बंडल नाम का फोल्डर होता है, सॉरी, मैं बना लेता हूँ, चले इनके लिए या हम्म, हम्म, ठीक है। अगर मैंने न्यू नाम का ना अच्छा, एक और बात बता दूं, MKDIR कमांड होती है डायरेक्टरी को बनाने के लिए, ठीक है। MKDIR न्यू, न्यू का मतलब कि मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है न्यू के नाम से, सही है। MKDIR का मतलब है कि डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर। अगर मैं LS करूंगा तो आपको यहाँ पर एक फोल्डर नजर आएगा न्यू के नाम से। अब अगर एक और चीज बताऊं, अगर आप फाइल बनाते हो ना यहाँ पर, तो वो ब्लू नजर नहीं आती है, कुछ ब्लू टाइप की है ना, वो ब्लू नजर नहीं आएगी, वो आपको किसी और कलर की नजर आएगी, ठीक है। तो दैट आप ये डिफरेंस होता है कि किसी के अंदर कुछ फाइल्स वगैरह पड़ी हुई है, फोल्डर वगैरह, तो ये आप वहां से देख सकते हो। अगर मैं इस वाले न्यू वाले के फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, आपको पता लगे ये फोल्डर है, तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाना चाह रहा हूँ, देन आप CD करोगे एंड देन NEW न्यू। अब CD करके न्यू करोगे तो आप उस फोल्डर के अंदर आ जाओगे। देखो मैं /न्यू के अंदर आ गया हूँ। अगर मैं इस टाइम पे करंटली अगर मैं यहाँ पर LS करता हूँ, तो मेरे पास अंदर कुछ नहीं है, पर अगर मैं PWD करता हूँ तो उस टाइम पे पहले देखे, पहले मैं अपने पास होम और अबंटू के अंदर था, अब मैं होम, अबंटू और न्यू फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। तो दैट हमने डायरेक्टरी बनाई। यहाँ पर जो ना लिनक्स वो फोल्डर को डायरेक्टरी कहता है, ठीक है। विंडोज में से फोल्डर कहा जाता है, और जो लिनक्स है उसमें से डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है। तो दैट ये एक डिफरेंस था। बाकी अगर आपने अभी आपने एक फोल्डर बनाया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर करंटली कोई फाइल बनाना चाहते हो, देन फाइल बनाने के आपके पास दो तीन तरीके होते हैं। अच्छा, फाइल बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि देखिए आपके पास यहाँ पर मैंने ना आपको CD की कमांड बताई है। CD का मतलब होता है कि चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अब अगर CD का चेंज डायरेक्टरी मतलब देखिए, अगर मैं CD चेंज डायरेक्टरी करके इसे बोलूँ कि यार मुझे इस फोल्डर से पीछे आना है, मतलब न्यू फोल्डर से मैं पीछे आऊंगा, तो मैं कहाँ आ जाऊंगा? मैं अबंटू फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा, बिकॉज अभी न्यू के पीछे कौन है? अबंटू। तो उसके लिए आपको // यूज करना पड़ता है। आप // भी यूज करोगे तब भी काम चल जाता है, ठीक है। आप // करोगे तब भी आप पीछे आ जाओगे। अगर आप देखोगे PWD करके, तो आप इस टाइम पे करंटली जो है ना वो होम अबंटू के अंदर है। और अगर आप CD करके दोबारा से न्यू के अंदर आते हो, अच्छा, न्यू करने के लिए भी अगर आप N की क्लिक करोगे ना, देखो अभी करंटली मैं एक बात बताऊं, अभी आप LS करोगे, LS का मतलब होता है कि लिस्ट करना, ठीक है। तो अभी देखोगे यार N न्यू ही नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, आपको बड़ा क्लियर हो गया। अगर मैं N लिखूंगा तो N नाम से स्टार्ट होने वाला एक ही फोल्डर है, आप क्लियर हो इस चीज पे? तो अगर आप CD करके सिर्फ N लिख के ना टैब प्रेस कर दो, जस्ट टैब प्रेस करोगे ऑटो फिल हो जाएगा। मैं टैब प्रेस किया, देखें ऑटो फिल हो गया, मुझे पता है N नाम से एक ही फोल्डर है। तो ये एक तरीका होता है, मतलब आपने अगर आपको लगता है कि N नाम से दो फोल्डर हैं, एक का नाम जो है वो NAME है, नैम का नाम नाम से फोल्डर है, और एक NEW। तो आपको पता है यार कि N से तो दो है, लेकिन मैं E लिखूंगा तो उसे समझ आ जाएगी कि दो
ये वाले हैं। तो अगर आप NE लिखोगे देन आप टैब प्रेस करोगे तो तब भी क्या हो जाएगा, वो आपको ऑटो फिल करके दिया। तो मैंने टैब प्रेस किया, देखिए इसने मुझे ऑटो फिल कर दिया। आप इंटर प्रेस करेंगे आप दोबारा आ जाएंगे। अच्छा, मैंने CD डॉट डॉट करता था, फोल्डर से पीछे आते हो। लेकिन अगर आपको दो फोल्डर पीछे आने हैं, ठीक है, अगर आप CD डॉट डॉट स्लैश भी करोगे ना तभी एक ही फोल्डर पीछे आएगा। CD डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है उस फोल्डर के अंदर, ये बात याद रखिएगा। डॉट स्लैश का मतलब होता है उस फोल्डर के अंदर। अभी मैं करंटली अगर कहूँ ना कि डॉट स्लैश, इसका मतलब है कि मैं इस फोल्डर के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ तो उसका मतलब है डॉट स्लैश। और अगर डॉट डॉट स्लैश की मैं बात में कर रहा हूँ तो उसका मतलब है एक फोल्डर पीछे। तो मैं अगर CD करके डॉट डॉट स्लैश करता हूँ, इसका मतलब है कि डायरेक्टरी को चेंज करो एक फोल्डर पीछे। तो मैं अगर इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए मैं एक फोल्डर पीछे आ गया। मैं पहले न्यू के अंदर था, मैं न्यू से निकल के पीछे पिछले वाले फोल्डर के अंदर आ गया। और अगर मैं CD करके डॉट डॉट स्लैश, अब फॉर एग्जाम्पल मैं CD करके ना पहले तो मैं उसी न्यू वाले फोल्डर के अंदर आता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैंने दो फोल्डर पीछे आना है, तो मैं CD डॉट डॉट स्लैश और फिर डॉट डॉट स्लैश करूंगा। तो डॉट डॉट स्लैश का मतलब है कि मैं दो फोल्डर पीछे आ रहा हूँ। तो मैं जब इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं भी होम के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं PWD करूंगा तो आप देखेंगे मैं भी इस टाइम पे होम के अंदर हूँ, बिकॉज मैं दो फोल्डर पीछे आया हूँ। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने पहले मैंने न्यू के अंदर था, तो मैं न्यू से अबंटू के न्यू से भी निकला, अबंटू से भी निकला और मैं होम में आ गया। मैं दो फोल्डर में पीछे आ गया, दो डायरेक्टरीज में पीछे आ गया, ठीक है। तो ये CD का फंडा होता है। आई थिंक सो बड़ा ईजी था। और अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आपको ये देखना है कि आपके पास जो है वो होम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ आपको दिखाता हूँ क्या पड़ा होम के अंदर। मेरे पास एक अबंटू नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। होम के अंदर मुझे एक फाइल बनानी है और उस फाइल को बनाते साथ ही मुझे क्या करना है, मुझे उस फाइल को राइट भी करना है, ठीक है। दो दो बातें होती है, एक तो आपने एक फाइल को जस्ट बनाना है, ठीक है, एक फाइल को जस्ट बनाना है तो उसके लिए आपके लिए अलग कमांड है। अगर आप उस फाइल को राइट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास अलग कमांड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर जस्ट टच कर दो, यहाँ पर आप टच की कमांड यूज कर दो जस्ट फाइल को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप टच लिख के यहाँ लिखते हो, आपके पास अभी ना उसी फोल्डर के अंदर काम करते जरा इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी आपके लिए भी। अभी देखिए मैं भी बंडू के अंदर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं यू अगर आपको पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है तो मैं आपको ये बता रहा था कि यू भी लिख के आप टैब प्रेस कर दें वो ऑटो फिल कर देगा, ठीक है। और CD करके अगर आप दोबारा से करते हैं, अच्छा इसको भी आप दोनों तरफ से भी ऑटो फिल कर सकते हैं, पर नेक्स्ट बात। अभी हम CD करके जो है ना वो एक न्यू वाले फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। तो मैं न्यू वाले फोल्डर के अंदर आता हूँ, तो मेरे पास अभी LS करूंगा तो अभी करंटली अंदर कुछ भी नहीं है। मैं ये करता हूँ, मैं दो फोल्डर, एक फोल्डर बना लेता हूँ MKDIR में, एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, मतलब मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ। मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ फोल्डर, या मैं न्यू फोल्डर के नाम से मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं LS करूंगा तो मैंने एक डायरेक्टरी यहाँ पर बना ली है, ठीक है, न्यू फोल्डर के नाम से। अब मैं यहाँ पर एक फाइल भी बनाता हूँ, टच लिखूंगा, और ये सिर्फ फाइल बनाएगा, उसके अंदर राइट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो मैं टच लिख के यहाँ पर क्या करूंगा, टच लिख के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि न्यू फाइल, ठीक है, बस न्यू फोल्डर को न्यू फोल्डर और फाइल को न्यू फाइल। तो इंटर प्रेस करते हैं, LS करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर जो ये व्हाइट कलर में है ना, ये फाइल बनी है इसके अंदर। और जो यहाँ पर ये मेरे पास ये ब्लू कलर में है, ये मेरे पास एक फोल्डर बना है, ठीक है। तो जब आप देखोगे ना अबंटू के अंदर, लिनक्स के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो जब ऐसे कुछ कलर वगैरह चेंज करके दिखाता है, मोस्ट लिनक्स में नहीं भी दिखाता, बट वो दिखा देता रहा हो, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि न्यू फोल्डर जो है वो जो मुझे दिखा रहा है वो जो ब्लू में दिखा रहा है वो मेरा पास फोल्डर है, या जो डिफरेंट कलर में दिखा रहा है वो मेरे पास फोल्डर है। और जो मुझे दिखा रहा है ऑन विद विदाउट कलर यानी कि व्हाइट में सिंपल, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये मेरे पास फाइल है। और एक और तरीका होता है, अगर आप देखना चाहते हो यार आपको नहीं समझ आ रही, आप नए हो, या कोई ऐसा लिनक्स है आपके पास जो कि, क्योंकि मोस्टली हम कॉम्प्लिकेटेड लिनक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं विदाउट बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर उसमें आपको वो करना है तो आपको अगर वो क्लैरिटी नहीं आती तो आप LS लिख के ना आगे लिख दो माइनस, ये एक आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो -LTR लिख दो, ठीक है। -LTR लिखोगे ना तो आपके पास यहाँ पर ये मुकम्मल जो है ना डिटेल के साथ उसका आ जाएगा, वो बोलेगा बताएगा कि जहां पर आपको D नजर आए आप समझो वो डायरेक्टरी है, DR मतलब डायरेक्टरी, और जो RW है ना वो आप समझो फाइल है, मतलब वो होता है रीड राइट, ठीक है। तो मतलब राइट फाइल, और अगर DR का मतलब डायरेक्टरी, मतलब DR लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि न्यू फोल्डर क्या है मेरे पास डायरेक्टरी, और यहाँ पर मेरे पास RW लिखा हुआ है उसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है न्यू फाइल, ठीक है। तो ये मेरे पास डायरेक्टरी थी और ये मेरे पास मेरी फाइल थी। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। और देखिए साथ में सब कुछ बताया हुआ है कि यह बंटू के इस तरह अंदर है। उसके बाद जो जनवरी में यह GUN लिखा हुआ है, ये उसका टाइमिंग था JUN, आई थिंक कुछ और है, पर टाइम स्टैम्प उसका ये करंटली उसका टाइम स्पेंड चल रहा होता है, पर ये वो है, और साथ में उसका फाइलर का नाम है, ठीक है, सॉरी जून है। सो ये बता रहा है कि आपको आपका मंथ जो है वो जून जून में बनाया गया, और यानी कि 26 जून को बनाई गई है फाइल, और 14 यानी 14/1 जो भी टाइम चल रहा है वो उस टाइम के मुताबिक जो है वो ये फाइल बनाई गई है, ठीक है। और ये हर कंट्री के टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, ये मशीन अब किस कंट्री में पड़ी है उस कंट्री का टाइम बता रहा है वो, ठीक है। तो बहरहाल वो उधर भी जून ही है और उधर भी 26 ही डेट है आज।
सही है। तो बाकी जो टाइम है वो उस कंट्री का है जिस कंट्री में ये मशीन अभी मैं चला रहा हूँ, क्योंकि मैं जारी बात है रिमोटली मशीन चला रहा हूँ। तो वो जिधर भी मैंने बताया था स्टॉक होम, आई थिंक मैंने यूरोप का किया था। सो दैट यूरोप का जो भी टाइम होगा ये उस टाइम मुझे वो दिखा रहा होगा। सो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट कमांड्स के अंदर आते हैं। ये कमांड आई आई होप तो आपको समझ आ गई है, LS PWD CD। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास, अच्छा मैंने आपको एक कमांड बताई है टच करके। देखिए अभी मैं LS करूंगा तो मेरे पास दो हैं, आपको पता लगा LS-LTR करूंगा तो मुझे ऐसे भी शो होगा। अब LS किया मेरे पास ये दो फाइल, एक फाइल पड़ी है और एक फोल्डर पड़ा हुआ है, और मैं डिटेल्स लेना चाहूँ तो मैं LS-LTR करूंगा तो वो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं फाइल के अंदर राइट भी करना चाहूँ, मैं कहूँ यार कि मैंने एक न्यू फाइल, मैंने एक ना वेरी न्यू फाइल नाम से एक फाइल बनानी है, उसके अंदर मैंने कुछ राइट भी करना है, मैंने कुछ लिखना भी है, तो अब वो कैसे करोगे? मतलब ठीक है, अब वो उसके करने के लिए ना आपको लिखना पड़ता है विम। ठीक है, विम करके आप नाम लिख दो उस फाइल का जो आप बनाना चाह रहे हो, वेरी न्यू फाइल। तो जब आप विम करके वेरी न्यू फाइल पे क्लिक करोगे ना, तो आप उस फाइल के अंदर अब राइट भी कर सकोगे। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, ये देखो मुझे क्या करेगा, राइट करे। ये वो फाइल का ना, इस समय लिनक्स है ना, आप समझो इस चीज को, ये लिनक्स है। तो लिनक्स ना बड़ा रूट में दिखा रहा होता है, तो असल में जब आप राइट करते हो लिनक्स के अंदर, तो आपको ऐसे राइट करने देता है। तो आप यहाँ पर जो है ना वो शिफ्ट प्रेस करके आई प्रेस करोगे तो वो आपको इंसर्ट मूड में ले आएगा। आप देखो शिफ्ट प्रेस करके जब आई प्रेस करोगे, तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको जब समझना है तो आप दोबारा से इसको देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी जो चीजें मैंने आपको बताई है। तो शिफ्ट प्रेस करके आई प्रेस करेंगे तो आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज फॉर एग्जाम्पल आप दिस इज डेव ऑप्स कोर्स एंड will, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है ना वो एक सिंपल से ये लिखते हैं एंड देन अब आपने 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 इस फाइल को सेव करना है, तो उसके लिए आपको पहले एस्केप दबाना पड़ता है, देन आपको जो है ना वो W and Q दबाना पड़ता है। ठीक है। आई थिंक जो मुझे PC दिया है ना, वो उसके अंदर W काम नहीं कर रहा। हम्म। हम्म। ओके, सो इसमें थोड़ा सा वो उसका एक बटन का प्रॉब्लम है। बट आप इसको ऐसे सेव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने शिफ्ट प्रेस करके W की प्रेस करेंगे, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक सो वो इधर से। ठीक है, मैं दोबारा से राइट करता हूँ। ठीक है, अभी आप LS करेंगे तो आपके पास वो वाली जो फाइल मैंने बनाई है ना, आई थिंक सो वो नहीं बनी होगी। ठीक है ना, न्यू फाइल और न्यू फोल्डर। तो अब आप राइट करना चाह रहे हो तो आप विम करोगे एंड देन वेरी न्यू फाइल पे आप क्लिक करो। ठीक है, मुझे कीबोर्ड मिल गया, वेरी न्यू फाइल। सो आप इस पे क्लिक करो और आप राइट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि स्वैप द फाइल नाम वेरी न्यू फाइल डॉट स्वैप ओन्ड बाय बंटू। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने इसको एडिट करा, तो आप ई पे क्लिक करो और आप एडिट कर लो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये बंद तो की थी बट आपने सेव नहीं किया था, वो ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको अब करना है तो मैं इस पे करूंगा पहले। अगर मैंने इंसर्ट करना तो आपको बताया था शिफ्ट और आई प्रेस करेंगे तो वो इन हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे देन आप उसके बाद कॉलन। ठीक है, और अगर आप बैक कर रहे हो, ठीक है बैक कर रहे हो, देन आपने कॉलन और W और की प्रेस करना है। ओके, W W and Q। ठीक है, ये कॉलन, ये W और Q यहाँ पर देखें, ये इस जगह पे। तो जब आपने पहले एस्केप प्रेस किया देन W और Q, अब इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास वो सेव हो जाएगा। आप LS प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वेरी न्यू फाइल बन गई है। और अगर आप इसको देखना चाह रहे हो कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, तो आप यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे करोगे, कैट प्रेस करके वेरी न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ था। ठीक है, मैं आपको क्लियर, ये अब अगर आपने क्लियर कर रहा है इस पूरे, अब देखो लगता है यार बहुत ज्यादा गंद पड़ गया, लिनक्स है ना, आप सारा काम ही जो है ना वो स्क्रिप्टिंग से करोगे, तो आपको एक चीज पता लग जानी चाहिए, अच्छा ये मैंने खत्म करना है, तो आप क्लियर की कमांड रन कर दो। तो क्लियर की कमांड जैसे ही रन करोगे सब साफ हो जाएगा, बिल्कुल आपका टर्मिनल साफ हो जाएगा। अभी करंटली हमने क्या किया, हमारे पास तीन फाइल्स थी, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, वेरी न्यू फाइल। और वेरी न्यू फाइल के अंदर हमने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आपने उस कंटेंट को देखना है ना, तो आप कैट की कमांड रन करते हो, कैट की। कैट लिख के आप उस फाइल का नाम लिखो, वेरी न्यू फाइल। अब आपसे टैब प्रेस करो, वो खुद ही फिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे तो ये आपको बता देगा कि इसके अंदर लिखा हुआ था दिस इज डेवऑप्स कोर्स एंड वी लव दिस कोर्स। तो ये एक सिंपल कमांड थी जो मैंने आपको बताई है, कि हम मंटू के अंदर किसी फोल्डर के अंदर जाना, निकलना, कुछ फाइल बनाना, फोल्डर बनाना। ठीक है, और इन सब चीजों को हम कैसे करते हैं।
बहुत डिफरेंट सी, और अगर आप थोड़ा सा डीप जाते हो, हाँ, किसी भी लिनक्स के अंदर आप डीप जाते हो, तो आपको डिफरेंट और भी कमांड के साथ जो है ना वो काम करना पड़ेगा। सारी बात हमें अंदर ऐसे फाइल्स बनानी पड़ेंगी हमें, तो हमें ऐसी ही फाइल्स बनानी पड़ा करेंगी। और अच्छा, इसमें अगर आपने किसी चीज को खत्म करना है ना, तो उसके बाद मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने रिमूव करना है, अब देखें एलएस करूंगा, और अगर आपने यहाँ पर न्यू फाइल को रिमूव करना है, तो आप आर एम करके जो है ना उसको यहाँ पर ऐसे करेंगे। सॉरी, मैंने पूरा नहीं लिखा, आर एम, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, न्यू और फाइल, ठीक है। तो अब इस फाइल को अगर आप खत्म करना चाह रहे हो, तो आप इंटर प्रेस करोगे तो ये फाइल खत्म हो गई। तो आर एम का मतलब होता है रिमूव, ठीक है। आर एम करके मैंने न्यू फाइल को खत्म किया है। अगर मैं यहाँ पर एल एस प्रेस करूंगा अब, तो आप देखोगे तो मेरे पास न्यू फाइल नहीं पड़ेगी। तो रिमूव ऐसे किया जाता है, क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया, आर एम से आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी कमांड है। और इसके अलावा आपने अगर, तो इसके अलावा कमांड में ऐसे अगर आप किसी फोल्डर को रिमूव करें तो तभी कर सकते हो, मतलब न्यू फोल्डर फोल्डर है तो आप न्यू फोल्डर आरएम के बाद करोगे तो तब वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम डायरेक्टरी बनाना आपको बता दिया मैंने। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने ये देखना है कि आपके पास जो है ना वो यूजेज वगैरह अगर आपने सारा सो देखना है, तो आपके पास एक कमांड होता है फ्री यूजेज, मतलब आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपने यहाँ पर आते हैं सिस्टम के अंदर, विंडोज के अंदर ना, तो हम देखते हैं यार हमारे कितने जीबी यूज है, कितना नहीं यूज। तो वो सब कुछ देखने के लिए आप यहाँ पर फ्री माइनस एम जी, ओके, सॉरी, फ्री माइनस जी, फ्री, कुछ कमांड होती है माइंड से निकल जाती हैं, जरूर कोई ज्यादा मसला नहीं है। बहरहाल ये आप फ्री माइनस जी के कमांड को यूज कर सकते हो, दैट आपको ये पता लग जाएगा कि यार आपके पास यूज और वो सारा कुछ क्या चक्कर है आपके पास, ठीक है। एक और कमांड होती है हमारे पास, अगर आपने देखना है कि आपके पास कितने सीपीयूज है। मोस्टली मैंने देखा था जब हम बना रहे थे तो मेरे पास दो सीपीयूज थे, मतलब दो सीपीयूज मुझे प्रोवाइड करा था। तो मैं अगर एन प्रो अगर आप देना चाहो तो मेरे इस लिनक्स के अंदर कितने सीपीयू यूज हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर ना एन प्रॉक का यूज कर सकते हो। ये कमांड होती है, आपको इंटर प्रेस करोगे तो आपको बताएगा मेरे पास दो सीपीयू है, तो मुझे बता दें इसने कि आपके पास दो सीपीयूज है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी मास्टर कमांड होती है इसकी, जो कि आप यूज कर सकते हो, मैं इसे प्रेफर भी करता हूँ अगर किसी को यूज करना है, तो वो होती है डीएफ। इससे भी मास्टर कमांड है, क्या वो बताता हूँ, डीएफ माइनस एच। ये करेंगे ना तो आपको पता चल जाता है कि यार आपका जो साइज आपको प्रोवाइड किया गया है वो 6.8 जीबी है, यूज आपने 1.6 जीबी किया, वो यूज है जो आपने मतलब अपने लिए कुछ बनाई हुई थी फाइल, जो असल में अबंटू खुद ही बना लेता है पहले। और उसके बाद अवेलेबल आपके पास 5.2 जीबी है, मतलब 24% आप यूज कर चुके हो, ठीक है। और बताता है बाकी आपके पास जो टीएमपी और ये फाइल में टाइम कितनी चीजें उन्होंने ली हुई है। तो अगर आप देखना चाहो कि आपके पास अभी करंटली क्या सिस्टम है अपने लिनक्स का, तो आप यहाँ पर डीएफ माइनस एच की कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बाकी एक बड़ी मेरी शहजादी कमांड है, अगर आप वो यूज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उससे अच्छा उस कमांड को रन आप बड़ी सिंपल सी कमांड है, टॉप, ठीक है, सिंपल सिंपल टॉप कमांड है, टॉप की कमांड रन करें, और आपके पास जो है ना ये मुकम्मल एक लिनक्स के अंदर अगर आप हैं, तो आपके पास जो है ना वो कंप्लीट पीआईडी यूजर, और उस टाइम पे क्या क्या चल रहा है, क्या कमांड, सब कुछ ना आपको मुकम्मल ओपन करके दिखा देता है बड़ा। और वो होता है कि ये रन टाइम के ऊपर भी आपको चेंज करके उस डेटा को दिखाता है कि अभी ये हुआ, अभी ये हुआ, अभी ये चल रहा है, सीपीयू इतना परसेंट, 0.3% यूज हुआ, 0.1%, 1.4% मेमोरी यूज हुई, टाइम कमांड, ठीक है। उसके बाद यूजर रूट ही काम कर रहा है सारे के सारे ये वाला, क्योंकि मैं इस टाइम रूट हूं ना, तो मुझे बता रहा है कि मैं एज अ रूट ये काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट है। तो अबंटू के नए वर्जन आएंगे तो उसके अंदर और भी ज्यादा चेंजिंग कर दी जाती है। तो ये वो कमांड्स थी जो कि कुछ इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए, तो दैट आप ये टॉप की कमांड यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट और कमांड्स आप यूज कर सकते हैं। एनवी टॉप एक कमांड होता है, एनवी टॉप, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर और आप इमेज प्रोसेसिंग का काम करते हैं, एनवी टॉप होता है, बट ये टॉप की कमांड है जो आप यूज करते हैं टू सी योर ऑल प्रोग्रेस, ठीक है। एंड दैट्स इट। अभी हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये कमांड्स समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ नहीं भी आए, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं भी आई तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो, मैं से क्लियर करता हूँ, आप जो है वो मेरी जो वीडियो उस पर अपलोड होगी, आप उसे रिव्यू करो, उसे स्टेप बाय स्टेप देखो, उसे एक एक करके देखो, कमांड को अप्लाई करो, जरा आपको चीज़ों की क्लैरिटी है, ठीक है। इसी वजह से वीडियो रिकॉर्डेड होती है, तो हमें पता होता है कि फ्रंट वेरी फर्स्ट जो है ना वो ट्राई आपसे कोई काम भी नहीं हो सकता, हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस की हुई होती है, सारी बात है, इंडस्ट्री लेवल पे काम किए हुए होते हैं, तो हमें इसमें इतना इशू नहीं होता। तो अभी हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट में इसी के अंदर स्टार्ट करता हूँ, ये अच्छी चीज़ है कि मैं अभी इसी के अंदर काम कर सकूंगा। अभी देखेंगे, अभी मैंने ना इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या करना है प्रोजेक्ट की, मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। थोड़ी सी क्लास लंबी जाएगी आज, आई थिंक सो कि 20 मिनट्स तो और लंबी जाएगी अगर मुझे आज मैं प्रोजेक्ट, अच्छा हो सकता है प्रोजेक्ट मैं आपको बनवा दूँ, एक्सप्लेन मैं आपको कल कर दूँ, बट करना है हमने आज ही करना है। थोड़ा सा टाइम ले रहे हो तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अगर आपको दिखाऊं, अच्छा मैं करना क्या चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू देता हूँ असल में मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसी फोल्डर के अंदर इस सबको रखूंगा। पहले तो मैं देखता हूँ, मैं सब कुछ अंदर से डिलीट कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ आर एम और स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब होता है कि सब कुछ जो भी अंदर पड़ा हुआ है सब खत्म कर दो। अच्छा, वो कह रहा है कि अच्छा सही है, एक मिनट, आर एम
आराम करके पहले मुझे वेरी न्यू टैब प्रेस कर देंगे, खुद ही ऑटो फिल कर देगा। वेरी, किस नाम से है, वेरी, अच्छा वो खत्म हो गई थी, वो मैंने जब आर एम स्टैटिक प्रेस किया ना वो खत्म हो गई थी, ठीक है। तो आर एम स्टैटिक का मतलब होता है जितनी भी अंदर फाइल्स वगैरह हैं सारी खत्म कर दो। अच्छा, इसमें अब एक काम हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक काम हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने इसके अंदर क्योंकि एक एसएच फाइल बनानी है, ठीक है, एक एसएच फाइल हम बनाएंगे जिसके थ्रू हम अपनी जो है ना एडब्ल्यूएस की यूजेज वगैरह हम वो अब मैं प्रोजेक्ट का एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ। देखिए, प्रोजेक्ट हमने एक ऐसा करना है, और ये एक ऐसा ना वाइडली यूज प्रोजेक्ट भी है एक्चुअल में। कुछ सीईओ जो है ना वो आपको, या डिफरेंट कंपनीज जो है वो आपको पहले ये बोल भी रही होती हैं कि यार ये काम तो हम सबसे पहले कर ही दो। वो ये होता है कि अगर आप कोई एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हो, आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यूज कर रहे हो, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, वो कहते हैं यार हमें ना उसकी रिपोर्ट चाहिए हर सुबह 6 बजे मुझे ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए। क्रॉन जॉब तो एक अलग चीज है, वो मैं आपको उस बारे में नहीं बताऊंगा। बट मोस्टली होता है कि यार रिपोर्ट मुझे आ जानी चाहिए। तो आपने क्या करना होता है, आपको ना स्क्रिप्टिंग करनी होती है, आपको एक डॉट एस एच फाइल बनानी होती है। वो डॉट एस एच फाइल बना के ना आपको उस फाइल के अंदर जो है ना वो खुद से ही ऐसी ऑटोमेशन की वजह भी फाइल रन हो तो वो एक रिपोर्ट क्रिएट कर दे, ठीक है। मतलब उस हम मेन जॉब क्या है कि हमें एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है कि जो बताए कि करंटली कितनी मेरे पास EC2s हैं। करंटली मैं यहाँ पर अगर आपको लिख के दिखा दूँ तो that हमें जितनी ज़्यादा क्लैरिटी हो उतना बेहतर है। हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट जो है ना, फॉर एग्जांपल हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं लिस्ट किसको, हम EC2 को लिस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम लिस्ट करेंगे S3 बकेट्स को, ठीक है। S3 बकेट्स क्या होती हैं, S3 बकेट्स एक्चुअल में होता है कि आपके पास जो है ना, अच्छा मैं आपको बता चुका था सच में कि स्टोरेज वगैरह का ना एक चक्कर होता है सारा, कि आप डिफरेंट स्टोरेज कहाँ कहाँ स्टोर करना चाह रहे हो। और उसके अलावा हम IAM यूजर्स को डाल देते हैं बीच में, और कुछ वॉल्यूम्स वगैरह अगर हमें डालने हुआ देख लेंगे जरूरी था तो। मतलब ये चीजें हमने लिस्ट करनी है, यानी कि एक ऐसी फाइल जो जब भी रन हो तो हमें बता दें कि कितनी EC2s आपने अपने AWS के अंदर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट है ना, तो फॉर एग्जाम्पल तो AWS के अंदर 50 EC2s हमने बनाए हुए हैं, 2 हमने आज बनाए हैं। तो जब कल ये फाइल रन हो तो पता है कि यार 52 आपकी EC2s आपने बनाई हुई है AWS से, और इतनी S3 बकेट आपकी बनाई हुई है इतनी, क्योंकि यूजर जो सी होता है उसको पता होना चाहिए यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, कितने काम हो चुके हैं, क्या क्या चीजें आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, क्या सब कुछ। तो वो हम क्या करते हैं, एक फाइल के अंदर सब कुछ बना लेते हैं। अब आप एक बात समझो कि इस टाइम पे करंटली बेशक मैंने जो है वो, ओके, अच्छा मैंने अगर यहाँ पर ओपन किया हुआ है तो आपको एक चीज होगी कि यार अब इसके अंदर ना मुझे सबसे पहले तो AWS CLI से ही काम करना पड़ेगा। बिकॉज कमांड्स जो जो मैंने कल भी आपको कमांड का रन करके दिखाई थी, AWS S3LS फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, अगर AWS S3LS, तो ये कहेगा यार AWS नॉट फाउंड, मतलब AWS क्या है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से बता भी रहा है कि आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो AWS CLI को ऐसे इंस्टॉल कर लो, ठीक है, वो मैं समझ गया हूँ। बट एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट नहीं पड़ा हुआ। तो AWS CLI कल हमने विंडोज के लिए इंस्टॉल की थी, तो आज हम लिनक्स के लिए भी इंस्टॉल करके देखते हैं कि भाई AWS CLI को इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि मैन काम जब भी हमने देखो, हम अपनी लिनक्स मशीन के अंदर है, हमें AWS की एक्सेस चाहे हम विंडोज के अंदर है तब भी लेनी पड़ेगी, अगर अब हम लिनक्स के अंदर काम करें तब भी हमें उसकी एक्सेस तो लेनी पड़ेगी भाई। एक्सेस लिए बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें AWS को जो है ना वो इंस्टॉल करना है, AWS CLI को इंस्टॉल करना है ऑन हमारी लिनक्स मशीन। यहाँ पर लिख देंगे हम इंस्टॉल इंस्टॉल CLI, AWS CLI ना ऑन लिनक्स। तो दैट हमारे पास जैसे AWS CLI जब इंस्टॉल होता है तो हम साइड में बोल ही रहा होता है कि आपको विंडोज के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है, या किसके लिए करना है। तो मतलब मुश्किल तो होती कोई नहीं है। बार तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं डॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास देखिए मेरे पास तो कमांड यहाँ पर आ गई है, मुझे बोल दिया इसने। बट मैं आपको दिखाता हूँ बिकॉज आपको समझ आए कि असल में ये चीजें मतलब की कैसे जाती हैं, आपको यार क्लैरिटी हो कि अच्छा मतलब हवा से नहीं आती ये, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है। आज ये कमांड है, कल चेंज हो जाती है, फिर मैं रट्टा क्यों मारूं भाई इसका, ठीक है। मुझे पता है यार ये कमांड है तो ये मुझे करना, देखो ये मुझे बोला CL इंस्टॉल एंड अपडेट, वो कहता है लिनक्स के लिए करनी है,
तो हम लिनक्स वाले पे क्लिक करते हैं, मुझे यहाँ से बता रहा है कि यू मस्ट बी द एक्सट्रैक्ट अनजिप द डाउनलोड पैकेज, एंड वो मुझे बता रहा है कि यार इस तरीके से। अब आप कहोगे यार जरूरी है कि मैं इसे अच्छा ये रिमूव का बता रहा है, वो आप ये कहोगे यार जरूरी है कि मतलब मैं डायरेक्टली जाऊं और मैं इसे करूं अनजिप भी करूं। आप इसे कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हो। टू इंस्टॉल द AWS रन द फॉलोइंग कमांड, ठीक है। वो बता रहा है कि भाई आप ये वाली कमांड रन करो तो आप AWS को इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है भाई। अब इसको अच्छा ये एंड अगर इसने प्रेस की, ओ सॉरी, अच्छा मैंने ये सेटिंग बड़ी गंदी की हुई है, मैं साइड पे करता हूँ वो बैक चला जाता है। मैं इसको खत्म करता हूँ सारे में। ओके सो फॉर लिनक्स, ये हमारे पास है यहाँ पर लिनक्स, हमारे पास 86 मल्टीप्लाई 86 ही होता है। ARM जो है ना वो बहुत कम लोगों के पास होता है, जो हम भी इंस्टॉल करें वो N64 ही करें। सो दैट हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और आई थिंक सो कि डायरेक्टली ये कमांड अगर रन ना हुई तो हम उसे ऐसे कर लेंगे, बट हम पेस्ट करते हैं इसे एंड ओके, ठीक है, एंड इंटर प्रेस करते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि अनजिप नॉट फाउंड, अच्छा वो कह रहा है अनजिप फाउंड नहीं है, तो आपको ना अनजिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा ये कमांड होती है इंस्टॉलेशन की। आप पहले तो यहाँ से क्लियर करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से अनजिप को इंस्टॉल करना। तो स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है कि मैं एडमिन हूँ, मैं एडमिन ऑर्डर दे रहा हूँ, स्यूडो का ये मतलब होता है। एपीटे, अच्छा यहाँ पर स्यूडो, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, जस्ट सेकेंड, हमने भी कमांड रन की है, कमांड थी sudo, देखिए अनजिप, ये वाली कमांड अनजिप, ठीक है। हमारे पास एक काम हम कर चुके हैं, अगर आप देखोगे ना कर्ल की कमांड, तो कर्ल की कमांड हम लगा चुके हैं और इसने हमें ये इंस्टॉल करके ना ये इसका जो है ना वो इंस्टॉल करके दे दिया। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे सेकंड कमांड थी जो कि थी हमारे पास अनजिप AWS CLI.zip, तो वो हमें ये कह रहा है कि अनजिप तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसे इंस्टॉल करो। तो sudo का मतलब है कि यार आप एडमिन हो, एडमिन हो। अनजिप एक ना, जैसे हम अनजिप नहीं कर रहे होते, एक्सट्रैक्ट फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर अनजिप का एक कह लो कि एक पैकेज है जो हमें मिलता है। तो sudo अब यहाँ से एपीटी मतलब होता है ये एक पैकेज मैनेजर है जो कि लिनक्स के अंदर कुछ भी इंस्टॉल करने के काम आता है। और यहाँ पर लिख दो इंस्टॉल, इंस्टॉल करना है किसको, आपने अनजिप को, और एंटर प्रेस कर दो तो ये आपको इंस्टॉल करके दे रहा है, ठीक है। तो ये 95% एंड ये नीचे आपको प्रोग्रेस शो कर रहा है कि ये 80% की प्रोग्रेस है। कर दो, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो इंस्टॉल कर दिया इसने। अब हम अनजिप करेंगे तो ये काम कर देगा, ठीक है। अनजिप पे क्लिक करेंगे एंड देन ये देखें, इसने मुझे ये अनजिपिंग कर रहा है। तो ये अनजिपिंग, चलो अनजिपिंग हो गया। अब थर्ड कमांड कौन सी थी, ये वही कमांड है जो इसने मुझे प्रोवाइड की है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले ये वाली रन की मैंने, देन ये वाली रन की, और अब मैं ये वाली रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ना वो ऐसे सेव पड़ी हुई है, क्योंकि पास मैंने तीनों को 18 रन किया ना, तो उसने सेव कर लिया। अच्छा ये आप कह रहे होंगे ये ऊपर से कैसे ला रहा है, अच्छा ये मैं आपको बताऊँ। आप जब ना अप वाला पेज अप वाला बटन नहीं होता जो, जिससे आप यानी कि ऊपर नीचे वाला, तो जब आप इसे ऊपर करोगे तो आपको बता रहा है कि पुरानी कमांड्स कौन सी, ठीक है। ये आप और ऊपर करोगे तो बता रहा है इससे पुरानी ये वाली थी, इससे पुरानी ये वाली थी, इससे पुरानी ये वाली थी, ठीक है। तो ये ऐसे कर रहा होता है। पर ये वाली कमांड अभी हमने रन करनी है, तो sudo.aws./इंस्टॉल करके ये नाउ वगैरह यू कैन नाउ रन, ठीक है, AWS माइनस माइनस वर्जन। तो अभी अगर हम AWS पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि क्या इंस्टॉल्ड है, अच्छा वो कह रहा है आर्ग्यूमेंट दो, वो कल वाला ही काम हुआ है। हम ये करते हैं, हम देखते हैं कि यार AWS इंस्टॉल है कि नहीं, तो उसके लिए AWS माइनस माइनस वर्जन इस्तेमाल हो जाता है। आप इसे क्लियर करो पहले से, मैं बुरी स्क्रीन साफ रिकमेंड नहीं करता, हमेशा क्लियर करके ना साफ रखा करो उसे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या मेरे पास जो मेरा अच्छा जस्ट सेकंड, आई थिंक सो मेरी मीटिंग एंड होने का भी टाइम है। 7 मिनट्स रह गए हैं मीटिंग को एंड होने में। ओके तो स्टार्ट करते हैं। ओके तो ओके तो हम यहाँ पर जो है वो LS करता हूँ मैं ज्ञान से, और सॉरी कैपिटल हो गया LS। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने उसे अनजिप करके डाउनलोड किया था, लास्ट के अंदर हम ये कर रहे थे, ठीक है।
सो हमने जब उसे एलएस करके डाउनलोड कर लिया अभी, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इसे जो है ना वो क्योंकि डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, तो अभी इशू नहीं है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए डब्ल्यू एस का पहले देखते हैं, ए डब्ल्यू एस सी एल आई जो है वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो ए डब्ल्यू एस माइनस माइनस वर्जन करके हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ए डब्ल्यू एस और ये हमारे पास देखो बता रहा है कि ए डब्ल्यू एस की सी एल आई हमारे पास है 2.17.2, मतलब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, तो दैट हम बड़ा क्लियर है। अब हम ए डब्ल्यू एस कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं ताकि हम इसे कॉन्फ़िगर कर सके, कल हम कर चुके थे, मैं अगेन से करूंगा आज, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाए, वो करना तो मुझे पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे कह रहे हैं एडब्ल्यूएस की एक्सेस की आईडी क्या है, ठीक है, तो वही काम जो हमने कल किया था। अब बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए अब आपको कि हम क्या कह रहे हैं। अभी हमने क्या, एक्सेस की आईडी तो हमेशा यही चाहिए ना। अब क्यों, क्योंकि अभी मैं वही काम कर रहा हूँ, मैंने दोबारा से, पहले मैंने कल विंडोज के अंदर इसे किया था, आज मैं इसे लिनक्स के अंदर कर रहा हूँ। तो कल विंडोज के लिए मुझे इसे एक्सेस की आईडी देनी पड़ी सब कुछ, क्योंकि मैं एडब्ल्यूएस सीएलआई को इंस्टॉल किया और मुझे उसे कनेक्ट करना पड़ा। जब मैं आपस दोनों चीजों को कनेक्ट करूंगा तो मुझे देने पड़ेंगे। मैंने कल के क्योंकि डिलीट कर दिया था, तो मुझे दोबारा नई एक्सेस की आईडी बनानी पड़ेगी। तो करते हैं, वही काम करते हैं जल्दी से, कंसोल पे आते हैं, आई एम कंसोल के ऊपर आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ से ये दोनों एक्सेस की आईडी जो है ना वो डीएक्टिवेट हुई हुई है, इनएक्टिव हुई हुई है। तो हम यहाँ से एक नई क्रिएट कर लेते हैं एक्सेस की आईडी, सो दैट हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं और एक मिनट, अच्छा इसी को एक्टिव कर लेते हैं, मतलब जरूरत नहीं है। हम यहाँ से इसको जो है वो एक्टिव कर लेते हैं, दैट ये वाली जो एक्सेस की आईडी है ना ये एक्टिव हो गई है। तो क्योंकि ये एक्टिव हो गई है, तो अब अगर मैं इस पे इस वाली एक्सेस की आईडी के जो है वो ये मेरी एक्सेस की आईडी थी जो कि एक्टिव हो चुकी है। ओके, जो है तो मेरी, या असल में ना ये वाली एक्सेस की आईडी मेरी पहले भी क्योंकि यूज हुई है, तो मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। जस्ट डीएक्टिवेट, नहीं डिलीट, दोनों को डिलीट कर देते हैं, देन उसे एक्टिवेट कर देंगे। जस्ट सेकंड। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, आई थिंक से ये कुछ टाइम रिक्वायर कर रहा है, ये इसको रिलोड कर रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, बट इट टेक टाइम, आई थिंक सो, आई थोड़ा सा टाइम लेगा ये। बिकॉज दोनों बना चुका हूँ ना, मैं तीसरी बना नहीं सकता। ए डब्ल्यू एस जो है वो दो ही की इजाजत देता है, बट वो प्रॉब्लम नहीं, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ एक को, सो दैट मैं एक नई क्रिएट कर सकूँ, बट ये एक्चुअली में मुझे एक नई क्रिएट करने नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि बट उसकी वजह भी आई थिंक सो, ओके, अब दे रहा है, मैं रिफ्रेशिंग का इशू था आई थिंक सो, वो रिफ्रेश सही नहीं हो सका था बार। मैं इसको करके डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं एक नई क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, तो एक मैं नई क्रिएट कर लेता हूँ, अब मैं एक्सेस की आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, और एक्सेस की यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक है भाई, हम एक्सेप्ट करते हैं, अंडरस्टैंड एंड क्रिएट एक्सेस की आईडी, और ये मेरी बन चुकी है, ठीक है। सो दैट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ से लिनक्स के ऊपर आके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट।
ठीक है। एंड मुझसे बोल रहा है कि हमें सीक्रेट की एक्सेस की आईडी भी दे, तो सीक्रेट वाली भी दे देते हैं भाई। पेस्ट, इंटर, एंड डिफॉल्ट रीजन एंड ये सब कुछ भी ओके। सो दैट अब मेरा AWS CLI जो है ना वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। मतलब अगर मैं AWS की S3 LS करूंगा तो मुझे बताएगा कि भाई आपके पास क्या पड़ा। मैंने कल बकेट्स डिलीट कर दी थी, अगर आपको याद हो, S3 बकेट्स, तो मुझे भी उसने बताया नहीं, अदरवाइज ही मुझे बताता। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी करंटली मैंने क्या करना है, मुझे एक SH फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अब हमने इसको जो है ना वो अ, मैं इसको एक मिनट जरा पहले मैं आपको SH फाइल क्रिएट करवा दूं, थोड़ा आपको ज्यादा चीजें जितनी भी क्लियर हो सके मैं कह रहा हूँ मैं आपको करा दूं। तो थोड़ा लंबी जाएगी, जा रही है क्लास, बट अच्छी बात है। नेक्स्ट में आगे हमारा जितना जल्दी हो सके हम उतना अच्छे से कवर कर लेंगे इसको। सो AWS हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, एंड देन हमने क्या करना है। सो अभी अभी एक चीज में से मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि हमारे पास ना दो किस्म की स्क्रिप्टिंग होती है। एक बैश होती है, डैश एक भी नई आई है, BASH एंड DASH। तो अगर आप बैश को यूज करना चाहते हो तो भी आपके ही ऊपर है, अगर आप बैश को यूज करना चाहते हो तब भी यानी कि आप उसी तरह कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ बैश को, और मैं वही आपको करवाऊंगा भी आज। ठीक है। तो हम जो है ना एक फाइल क्रिएट करेंगे पहले, इसके अंदर जो है ना AWS विम से, विम के थ्रू हम इसे क्रिएट करेंगे। तो मैं पहले एक फाइल क्रिएट करूँ, पहले इसे क्लियर कर देना कि बिल्कुल साफ चीजें जो है ना वो शुरू हो। तो विम हम नाम रख देते हैं इसका AWS रिसोर्सेज ट्रैकर नाम से ना, या AWS रिसोर्सेज बस, ठीक है, AWS रिसोर्सेज ट्रैकर, ट्रैकर डॉट एस। अच्छा, एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आपने बैश यूज करना है ना, आप एक तो बैश लिख दो ताकि वो क्लियर हो जाए कि आपने बैश यूज करना है। ठीक है। तो बाद फिर आप उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर एक विम फाइल से क्रिएट कर सकते हो, विम, और नाम रख, उस फाइल का नाम क्या है। विम मैंने आपको बताया ना, विम यूज करते हैं जब हमने फाइल के अंदर राइट भी करना होता है, तो हम नाम रख रहे हैं उसका। ये मैं स्क्रिप्टिंग करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपको वो जो प्रोजेक्ट है ना उसी को हम उसके अंदर फाइल के अंदर राइट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ऑटोमेट करेंगे कि हमें हर चीज गेट हो जाए। तो AWS विम AWS जो है ना वो रिसोर्सेज, AWS रिसोर्सेज ट्रैकर। ठीक है। तो डॉट एस एच, एंड देन क्या है, आपके पास वो फाइल ओपन हो गई है, एसेट फाइल। ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग फाइल है। अब इस स्क्रिप्टिंग फाइल से आप क्या कर सकते हो, आपके पास अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम डैश से या बैश, दोनों, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। आप दोनों डिफरेंट जो है ना वो राइटिंग के तरीके थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा सेंटेक्स भी डिफरेंट है, बट हम यहाँ पर बैश से काम करेंगे। ठीक है। तो दैट आपको सबसे पहले जो है ना वो ये इसका सिंपल सेंटेक्स होता है, आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। आपको इसी तरीके से काम भी करना पड़ेगा नेक्स्ट भी, अगर आप आगे चलते हो तो। अगर इंसर्ट आई पे शिफ्ट आई पे क्लिक करेंगे तो देन आपको क्या है, इंसर्ट मूड में चले जाएंगे, आपको वही काम करना है। ठीक है। एंड देन आपने जो है ना वो अपना इंटर कर लेना है। ओहो सॉरी। अब यहाँ से हम राइट करना शुरू करें, थोड़ा नीचे कर लें इसे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ऊपर से फाइल की जगह थोड़ी सी छोड़ दे आप। हैश और जो है ना वो के बाद क्वेश्चन मार्क, ये इसका सेंटेक्स है। ठीक है। स्लैश बिन एंड स्लैश बैश। ठीक है। अगर आप डैश यूज करना चाहते हो तो फिर आप डैश भी कर सकते हो, बट उसका सेंटेक्स डिफरेंट है, मैं डैश ही प्रेफर करता हूँ। तो बैश यानी कि हमने क्या करना है, हम स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं अभी। ठीक है। तो अभी हम स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं, सो दैट हमें ये काम ऐसे ही करना पड़ेगा। अब हमने आगे क्या करना है, जो भी आप कोई भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप एक जो ना फाइल राइट कर रहे हो, so that आपको ये मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आपको कोई बाद में वो यूज करेगा ना, मतलब अगर कोई नया डेवलपर आता है तो अगर वो आपकी स्क्रिप्टिंग ओपन करता है और देखता है आपने कोई काम किया हुआ था, आपने कोई कुरान जॉब बनाई हुई है, जैसे मैं ये स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, तो दैट आप उसको क्लियर हो जाए यार कि नहीं, जो काम करके गया उसने बड़ा क्लियर किया है कि यार मतलब ये काम करना कैसे था, ये किस किस चीज के लिए था। ठीक है। ये किसने बनाया। तो आप मोस्टली लोग, जो मेरी एक अपनी अप्रोच है, आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज यूज कर सकते हैं, बट मेरी अप्रोच में हमेशा अपना जो है ना वो नाम वगैरह साथ लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल अभी ऑथर, मैं जैसे मैं अभी ऑथर करंटली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। एंड डेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैं अपना बता रहा हूँ कि यार मैंने इस टाइम पे ये काम किया था। ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ इसका वर्जन, जो कि अभी करंटली वर्जन 1 ही है। तो मतलब ये आपको मैं बता रहा हूँ सिंपल सेंटेक्स अगर आप फॉलो करते हो। ठीक है। और ये हम बना क्यों रहे हैं, लाइक ये जो रिपोर्ट है, दिस स्क्रिप्ट लाइक ये दिस स्क्रिप्ट विल मेक, या हम कैसा, ठीक है, विल
रिपोर्ट द AWS रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज यूजेज, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सिंपल बता दिया उसे कि जो हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने ये तीन चीजें जो है ना वो करनी है। तो हम क्या करना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअल में हम इसे ये बता देते हैं भाई कि हम जो है वो तीन चीजों को लिस्ट करेंगे। हम लिस्ट करेंगे S3 बकेट्स को, बकेट्स को हम लिस्ट करने वाले हैं। ये सिंपल कमेंटिंग है, कोई इतना मैं ये बता रहा हूँ मैं जासूस है कि भाई हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे बता रहा हूँ कि हमने मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कमांड्स आप ले भी कर सकते हैं, पर हम लिस्ट करेंगे AWS की जो हमारे पास EC2s हैं, जो कि हमने EC2 बनाई है, मेरी करंटली मैंने एक ही बनाई है, तो EC2। एंड अभी मेरे पास बकेट्स कोई भी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, मेरे पास अभी कोई बकेट्स नहीं है। तो EC2 और लिस्ट कर देंगे बस आई एम यूजर को, ज्यादा लंबा काम नहीं करते। आई एम को हम कर देंगे, आई एम यूजर्स होते हैं। सो दैट हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से कमांड्स रन करते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, लिस्ट करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने लिस्ट करना है, ये तीन चीजें हमने लिस्ट करनी है, ठीक है। तो मैं पहली वाली को लिस्ट करने के लिए कमांड किया, फॉर एग्जांपल पहली वाली मैंने अभी मैं करंट सबसे पहले मैं लिस्ट कर रहा हूँ मैं किसको, S3 LS, ठीक है। मतलब मैं S3 बकेट्स को मैं S3 बकेट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिस्ट करने के लिए मेरे पास कमांड जो यूज होगी ना, वो कमांड है। अब ये कमांड लिखी, जब मैं देखिए जब मैं बाकी काम करता मैंने यहाँ पर हैश डाले थे, लेकिन अब मैं नहीं डालूंगा, बिकॉज ये वो चीजें जो कि रन नहीं होंगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये जो आगे बंदा आएगा उसको समझाने के लिए है। लेकिन जो मैं विदाउट हैश के यूज करूंगा वो है जो कि मैंने एक्चुअल में रन करना है, वो चीजें एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूट करनी है, तो AWS ये कमांड जो मैं रन होनी चाहिए वो AWS S3LS। अब आपको चीजें जरा क्लियर होंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए जब मैं इसे, ये वही है, मतलब ये जैसे मैं टर्मिनल में वैसे लिखता नहीं हूँ AWS S3LS और इंटर प्रेस करता तो मुझे वो बकेट्स दिखा देता था। तो ये वैसे ही जब फाइल रन हुआ करेगी ना, तो ये बताएगा कि भाई ये वाली पहले रन करो, जो रिजल्ट आया वो दिखाओ, फिर ये वाली फाइल रन करो, जो रिजल्ट आया वो दिखाओ, फिर वो मतलब जितनी भी है उन सबका रिजल्ट मुझे शो करो। तो वो जो भी जो रिजल्ट होगा वो हम किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं, या जिस तरह भी हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक कर लेता हूँ लिस्ट EC2 इंस्टेंसेस को, लिस्ट कर लेता हूँ मैं किसको, EC2 इंस्टेंसेस को, ठीक है। ये एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपसे यही कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, सिर्फ ये नहीं, खैर आपसे डिफरेंट जो है ना वो एक्चुअल में आपसे अब डिफरेंट लाइक टूल्स होते हैं, टेराफॉर्म वगैरह, वो तो हमने करना ही करना है, बट वैसे मोस्टली अगर आपने स्क्रिप्टिंग करनी है तो आप इस तरीके से करते हो। तो पर अगर आपने देखना हो ना कि अगर आप कमांड रन करके देखना चाहो कि भाई आपके पास कितने EC2 इंस्टेंसेस हैं, तो उसके लिए कमांड होती है जो कि आप सिंपल भी रन कर सकते हो, ऐसे भी AWS, ठीक है, EC2 डिस्क्राइब डिस्क्राइब इंस्टेंसेस। अच्छा ये कमांड्स आपको हो गई यार, याद हुई भी है क्या, कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पर आओ, ठीक है। और AWS CLI कमांड यहाँ पर सर्च कर लो, तो AWS की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। AWS CLI कमांड्स मेरे पास सेकंड लैपटॉप के अंदर ओपन है, मैं आपको बता दूं अगर को, मैं कुछ याद नहीं की भी, कुछ चीजें मुझे भी भूलती हैं, ठीक है। भूल जाती हैं, मोस्टली भूल जाती हैं। मैं गलत लिख दूँ तो वो अच्छा है कि मैं साइड पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लूँ, तो बेहतर होता है आप डॉक्यूमेंटेशन साइड पे ओपन रखो। तो यहाँ पर AWS की जो है ना वो CLI कमांड्स होती हैं, यहाँ पर आप CLI कमांड्स के ऊपर आओगे, बेशुमार है, हजार है, आप जितना चुनना चाहो जिस कमांड को। अब मैंने तीन ही ढूंढी है, बिकॉज हम प्रैक्टिस पर्पज के लिए इस काम को कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस पर्पज के लिए इसे नहीं कर रहे तो आप डिफरेंट और भी कमांड देखो, आप जब प्रैक्टिस करोगे बाद में आप इस डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स को देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट कमांड्स है। अब ये बता रहा है कि आप EC2 डिस्क्राइब, ये देखिए मैं भी ये यूज कर रहा था, ठीक है। AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, तो ये किसके लिए है कि जब हमने देखना होगा कि हमारे पास कितनी EC2s है। बहरहाल आप यहाँ पे CLI के रेफरेंसेस पे जा सकते हो, आपके पास हजारों मिलेंगे, आपको जो सर्च करोगे वैसे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है। बहरहाल अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो EC2 जो है ना वो डिस्क्राइब DESCRIBE इंस्टेंसेस, ठीक है। एंड देन हमने क्या करना है, एक हमारे पास और हम काम कर लेते हैं, मैं एक IAM2 यूजर्स जितने हैं मेरे, मैं उनको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूंगा लिस्ट IAM यूजर्स। सो मैं IAM यूजर्स को यहाँ पर शो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उनको यूजर शो करने के लिए मैं लिखूंगा AW कमांड होती है AWS IAM, ठीक है, IAM लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कमांड होती है यूजर्स।
सो दैट यही कमांड है हमारे पास। और अब हम इसे सेव करना चाहेंगे। जब हम इसे सेव करते हैं तो हम इसे कैसे सेव करते हैं, मैं आपको बताऊं। अगर आपने इसे सेव करना है तो आपको पहले देखिए, ये मेरे पास एक पूरी बैश फाइल बन गई है, ठीक है। ये मेरे पास बैश फाइल है जो हमेशा रन हुआ करेगी। तो मुझे बताएगी कि मेरे पास कितने बकेट्स हैं, मुझे बताएगी कि भाई कितने इंस्टेंसेस हैं, मुझे बताएगी कि भाई कितने तुम्हारे पास आई एम यूजर्स हैं। तो ये एक सिंपल हमने बैश फाइल क्रिएट किया, और जब ये रन हुआ करेगी तो हमें ये इन्फॉर्मेशन देगी। इसको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ना हमारे पास वो 100 तरीके, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, या हो सकता है मैं आपको कल दिखाऊं। बाकी थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को हम कल खींच लेंगे। अगर खींचना हो, मैं कोशिश करता हूँ इसे भी खत्म कर दूं। बस अगर आप इसे सेव करना चाहो तो आप क्या करोगे, ये यहाँ तक ही है वैसे। आपको ये सारा का सारा बताना है कि भाई ये फाइल जब भी रन होगी, ये आपको बताएगी कि इस फाइल के अंदर ये जो चीजें आपने रन की हैं, जो कमांड्स, ये क्या करेंगे। तो ये कमांड्स आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि कितने रिसोर्सेज आपने एडब्ल्यूएस में यूज किए हैं। तो आप यहाँ पर क्या करो, आप इस पे स्कैप पे क्लिक करोगे, देन आपने इस पे क्लिक करके डब्ल्यू और क्यू, एंड देन आपके पास ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये सेव हो चुका है तो अब आपने क्या करना है, अब अपने इस फाइल को रन करना है। देखिए, अब करंटली आप कोई फाइल रन करते हो तो आपके दिमाग में होगा कि यार उसके जो है ना वो आपने करना होता है, उसे आप एग्जीक्यूट वगैरह करोगे, यानी कि वो लेकिन हमारे पास लिनक्स के अंदर कोई और चक्कर होता है। ठीक है, अब लिनक्स के अंदर सबसे पहले तो आपको उसको 30 देनी पड़ती है, आपको पावर देनी पड़ती है। आप लाजमी इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो। आपको 30 देने के लिए ना आपको परमिशन देनी पड़ती है कि भाई मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मतलब इस फाइल का कोई भी कुछ कर सके। तो आपको करना पड़ता है उस फाइल को SMMOD, ये होता है कि आपने उसको परमिशंस दे रहे हो, ये परमिशंस है। और 777 ये कोड्स होते हैं, मैं आपको कल दिखा दूंगा डिफरेंट कोड। 723 जो है ना वो किसी और का होता है, 777 किसी और का होता है। ठीक है, तो 777 का मतलब है तमाम परमिशंस दी मैंने, ये देनी नहीं चाहिए वैसे कभी भी। बहरहाल मतलब ये मतलब होता है कि तमाम परमिशन दे दी इस फाइल को रन होने के लिए। बहरहाल यहाँ से AWS, और यहाँ मैं टैब प्रेस करूंगा तो आई थिंक सो कि ये देखिए मुझे बता रहा है कि AWS की 3 फाइल्स हैं, तो आप कौन सी करना चाह रहे हैं। मैं कहूंगा अभी अंडरस्कोर और रिसोर्स ट्रैकर। तो जब मैं स्लैश प्रेस करूंगा ना टैब, अब उससे समझ आ जाएगी कि भाई अच्छा ये वाली फाइल है। मैं इंटर प्रेस करूंगा तो अब इसने मुझे इस वाली फाइल के अंदर तमाम परमिशन, 777 का मतलब है तमाम परमिशन ये दे दिए मेरी इस फाइल को। अब मैं इस फाइल को रन कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ डॉट स्लैश, मैंने पता डॉट स्लैश का मतलब होता है उसी फाइल के अंदर, डॉट स्लैश का मतलब होता है उसी फाइल के अंदर। तो डॉट स्लैश करके आप क्या करोगे, AWS, और यहाँ से अब वही वही फाइल है तो मैं करूंगा स्लैश करके, मैं सिर्फ एक R लिख दूंगा तो उससे समझ आ जाएगी कौन सी फाइल है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब इस फाइल को रन कर देगा। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखिएगा कि मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन देगा। आप देखें, ठीक है, मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। ये होता है आपके पास एक एक्चुअल में इसे आप कह लोगे मैं इसे कह सकता हूँ जेसन फॉर्म। ठीक है, तो जेसन फॉर्म के अंदर सारा डेटा बताया। उसने बताया भाई आपके पास जो है ना अभी करंटली वो एक ही इंस्टेंस है। ठीक है, देखिए इंस्टेंस बता रहा है कि इंस्टेंस है जो कि आपका जो है ना वो एक तो पहले आपने डिसेबल किया था, आपके पास था। ठीक है, और वो मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, एंड देन आपको स्टेट, एंड देन उसके बाद ट्रांजिशन आईडी दिखा रहा है। ठीक है, डिवाइस नेम, और दो चीजें मेरे पास थी नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी आपको हो गया, यहाँ पर इंस्टेंसेस तो शो हो रहे हैं, बाकी चीजें भाई जो आपके पास होगा सिर्फ वही आपको दिखाएगा। देखिए इंस्टेंसेस के अंदर ना आपके पास सिर्फ इंस्टेंसेस थे, आपके पास ना S3 बकेट्स थी। S3 बकेट्स मैंने आपके सामने कल डिलीट की है। ठीक है, और आई एम यूजर में मैं एडमिन ही आई एम यूजर हूँ। ठीक है, तो जो चीजें आपके पास होंगी वही आपको शो कराएगा। तो आपको बता रहा है कि जो आपके पास है एक्चुअल में, जो आपके पास एक रनिंग स्टेट के अंदर है वो 16.16.26.131 इस नाम का एक आपके पास एक लिनक्स मशीन है जो कि आपने रन की हुई है। ठीक है, और तो हम देखेंगे बिल्कुल यही है। देखिए 16.16.26.131 ये मैंने एक लिनक्स मशीन बनाई थी AWS से, और उसी के अंदर हाल में ये सारा काम कर रहा हूँ। बट हमारे पास एक इसी नाम से इंस्टेंस है। ठीक है, तो ये इंस्टेंस हमारे पास है, ये बिल्कुल ठीक है, उसने बताया हुआ है, और वॉल्यूम वगैरह अटैच है, बाकी सब कुछ। तो ये एक रिपोर्ट बन जाती है। ठीक है, अच्छा, इन कमांड्स को रन करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, लोग इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसे रन करते हैं। तो आपकी मतलब अपनी मर्जी होती है। अगर आप इसे पाइप मोर से करना चाहते हो तो तब भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे बंद करता हूँ, और अगर आप इसी कमांड को ना यहाँ पर आई थिंक सो इसमें पाइप का वो एक ऑप्शन नहीं है, पाइप हाँ है। तो आप पाइप और मोर करोगे ना तो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा इसके बारे में, यानी कि इस फाइल का जो रिजल्ट होगा ना उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो लिस्ट यूजर्स है ना, ये मे बी आई थिंक सो, अच्छा 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 अच्छा, एक मैंने गलती कर दी है, मैंने ना एक कमांड में गलती कर दी है। तो मुझे बता रहा है यार इनवैलिड चॉइस। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम विम करते हैं ज्ञान से, और वो फाइल का नाम था AWS अंडरस्कोर रिसोर्स ट्रैकर। तो मैं इस विंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर मुझे मैं बोल रहा है कि लिस्ट जो यूजर्स है ना उसके अंदर गैप है। तो यहाँ पर ऐसे गैप है, सॉरी, मैं पहले तो शिफ्ट आई प्रेस करूंगा सो दैट मैं इसके अंदर राइट कर सकूं, एंड देन मैं आई जो लिस्ट है ना उसके आगे जो ये है, तो मैं इसको अब कंट्रोल एस करूंगा। ठीक है, सो अब मैं इसको कंट्रोल एस नहीं, सॉरी, आप इस यहाँ पर जो है ना पहले शिफ्ट, पहले एस्केप,
देन शिफ्ट, और उसके बाद आपने जो ये होता है इसके, उसके बाद डब्ल्यू की, एंड देन आपके पास ये सेव हो जाएगी। तो अब दोबारा से हम उसी कमांड को रन करते हैं, ठीक है। तो ये मैं ऊपर करूंगा, ऊपर एंड देन मोर, इंटर प्रेस करूंगा, तो अब देखो आपके पास और डिटेल्ड, जब पाइप मोर क्लिक करते हो ना, तो आपके पास और डिटेल में जो है ना वो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो आप जो है ना वो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अभी आपके पास जो है ना वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। आप इंटर प्रेस करो, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ऊपर मेरे पास ये भी आ गया। जब इंटर प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास जो है ना वो बता रहा है कि आपके पास एसोसिएशन जो ओनर है वो अमेजोन है, ये देखिए, ठीक है। और ये आपके पास ये पड़ी हुई है, उसकी आईपी एड्रेसेस वगैरह ये हैं, ठीक है। एंड देन एसोसिएशन ये है। और अच्छा, इसमें और भी बड़े ऑप्शंस हैं। मैं अभी, ये काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, मैं वरना आपको वो सारे के सारे बताता। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कि करंटली आपके पास क्या है, इसके पास रिजल्ट आईडी। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि यूजर्स जो है ना आपके पास एक भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, यूजर मेरे पास एक ही एडमिन है, बाकी मैंने आई एम यूजर के अंदर कोई नया यूजर क्रिएट ही नहीं किया। तो मुझे बता रहा है कि यूजर कोई भी नहीं है। और ऊपर जो मेरे पास ये आप देख रहे हो ना इंस्टेंसेस, तो इंस्टेंसेस तो इसने मुझे बताया है। इंस्टेंसेस ये देखो, इंस्टेंसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे बताया कि भाईजान आपके पास जो रनिंग में है वो 16.16.26 है, जिसकी प्राइवेट आईपी ये और ये पब्लिक। लेकिन आपके पास जो यूजर्स है वो अभी तक भाई कोई भी नहीं है, ठीक है। उधर ये इसने बड़ा क्लियर कर दिया, मैं बता दिया। तो ये चीजें हैं। बाकी आप और अगर इसमें कमांड्स और डीप देखना देखना चाहो तो वो आपके पास होता है, ठीक है। और इसके अंदर आप इको की कमांड यूज कर सकते हैं, यानी कि उसी के अंदर आप जो है ना वो इको की कमांड ऐसे करके यूज कर सकते हैं। मतलब ये आगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अगर हम कवर करेंगे, अभी आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा, पर ऐसे इको करके आप प्रिंट स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हैं कमेंट में ना, जो आपको यहाँ नजर भी आएंगी। और उसके बाद आप -G का यूज करो। बड़ी सी चीजें हैं, मतलब वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अभी किया करेंगे, तो हम और देख लिया करेंगे। आप खुद एक्सप्लोर करो, वन ऑफ द बेस्ट वे है कि आप खुद एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। हमने छोटा सा एक ये देख लिया, स्क्रिप्टिंग फाइल देखी, तो सिंपल स्क्रिप्टिंग देखी है हमने। आई थिंक सो इसी क्लास के अंदर सबसे पहले हम जूम, या पहले हमसे पहले हम मीट वालों की ले लेते हैं। मीट वालों की पहले हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं, देन हम आगे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले काफी टाइम कम है, तो कोशिश कीजिएगा जरा जल्दी क्वेश्चन आंसर का। सबसे पहले हम, अच्छा, आज भी आई थिंक सो दो नाम से, सैम नाम से है, सो क्या ये दोनों सैम ही है? डिफरेंट है वो बाय डिफॉल्ट बस। नहीं, आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक्चुअल में इसका स्क्रीनशॉट्स और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सब जो है ना वो कंपनी जाती है, तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है एक्चुअल में ये, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको 90% चांसेस होते हैं कि आपकी एब्सेंट ही मार्क होती है, कि मैंने आपको इससे पहले एक वार्निंग भी दी थी एक्चुअल में। तो काइंडली ये देखिएगा। अच्छा, बाकी जो फर्स्ट है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। काइंडली अपना नाम बताइएगा। बाय का अच्छा, माहिरा, जी आप बताएं। ये जो तो आपने सिंपल मतलब स्टेटमेंट होते हैं उसके बाद कमांड रन करते हैं, इसको आप स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। जी जी, हम स्क्रिप्टिंग है। जो भी हम और कमांड्स रन करते हैं ना टर्मिनल के अंदर, से स्क्रिप्टिंग किया जाता है। और ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है, ऑप्स पे बनते हैं ये तो मुझे ये क्या था। देखें, एक्चुअल में ये वो डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। जो आपके पास लिनक्स है ना, लिनक्स आपके पास जो भी कोई लिनक्स मशीन्स होती हैं, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स काम हो रहे होते हैं, आपकी इंस्टेंसेस बन रहे होते हैं। इंस्टेंसेस क्या होते हैं? इंस्टेंसेस होते हैं आपकी विजुअल मशीन। तो विजुअल मशीन्स या फिर जो भी, देखिए अभी हमने करंटली क्या किया, हमारे पास AWS था। तो हमने एक्चुअल में एज अ डेवऑप्स इंजीनियर 1000 मशीन्स को एट अ टाइम हैंडल करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि भाई इस टाइम पे AWS से हमारे पास कितनी मशीन्स मिली हुई हैं। तो ये हमने रिपोर्ट क्रिएट की कि हमें पता हो, अगर हमारे एडमिन को हमने भेजना तो उसे बता सकें हम कि भाई हमारे पास 1000 मशीन्स हमने ली हुई है। वो 996 हो सकती है, मतलब जितने मैंने एक रैंडम नंबर लिया, मतलब 1000 मशीन हमने ली हुई है। तो जो आपका जो भी एडमिन है, जो CEO है, उसको आपको रिपोर्ट सेंड करनी पड़ती है, ठीक है, कि यार इतनी मशीन्स मेरे पास हैं। तो ये जो रिपोर्ट हमने आज हमने क्या किया, हमने कमांड एक ऐसी रन की जिससे हमने रिपोर्ट्स क्रिएट की हैं। प्रोजेक्ट किस किस्म के बनते हैं, मतलब इसके ऊपर सिर्फ रिपोर्ट्स आप लोगों ने बनानी होती है। हमें जस्ट रिपोर्ट्स नहीं बनानी, ये एक तो बहुत ज्यादा सिंपल प्रोजेक्ट था, इसमें तो हमने सिंपल रिपोर्ट क्रिएट की है। आगे हम टेराफॉर्म एनसिबल को यूज करेंगे। अभी एक्चुअल में ये था ना कि हमने क्योंकि स्क्रिप्टिंग किया ना, तो मैंने आपको स्क्रिप्टिंग के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट कराया। एक्चुअल में आगे जब आप जाओगे तो इसमें हम टेराफॉर्म, जैसे ये वर्चुअल मशीन एक बनाई है, तो हम देखेंगे मास्टर स्लेव कि एक मशीन से 1000 मशीन को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। अब उसके अंदर स्क्रिप्टिंग कहाँ पर आ रही है, वो किस तरीके से स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट एंगल से हम देखेंगे उसे। बट एक्चुअल में हमने काम सारा वर्चुअल मशीन से ही करना है। हमने देखना है कि मशीन्स को कैसे
कंट्रोल किया जाता है मशीन्स, क्योंकि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपसे आपका जो आप एक्चुअल में एक एडमिन कंट्रोल कर रहे होते हो, तमाम डेवलपर्स जो आपके अंडर काम कर रहे हैं या आपके कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं उन सबको कंट्रोल कर रहे होते हो कि यार उनको जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करते हो, लाइक आपने विजुअल मशीन्स प्रोवाइड करनी होती है तो आपको वो रिपोर्ट रखनी पड़ती है कि मैंने इतनी मशीन्स क्रिएट करके इतने लोगों को दी हैं, ठीक है, मैंने इतने एसरी बकेट्स, इतने यूजर, इतनी स्टोरेज मैंने इतने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, इतने गिटहब के इतने जो मैंने वो सोर्स कोड के इतने मैंने रेपोजिटरीज इतने लोगों को दी हैं, तो उन सब की रिपोर्ट जो आपको बनानी पड़ती है, जितनी बात है अपने लिए तो आप बना नहीं रहे, आपने वो बना के अपने सीईओ वगैरह को देनी है, या आपने जो भी आपका, अगर आप खुद सीईओ हो तो आपको अपने लिए वो रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आपने रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है, एंड देन नेक्स्ट अगर आपने 1,000 मशीन दी हुई हैं, और मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, तो अगर आपने 1,000 मशीन किसी को दी हुई है, जो अपने आगे करना है, सीखना है हमने, अगर आपने किसी को 1,000 मशीन आपके पास है और आप एट अ टाइम कोई एक सॉफ्टवेयर उन 1,000 मशीन के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? आप क्या एक एक मशीन के अंदर लॉग इन करके उस मशीन के अंदर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे? लाइक एक एंटीवायरस है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक बड़ी चीप एग्जांपल है, हमने तो कुछ और ही करना हो रहा था। अगर एक एंटीवायरस है और आपको पता लगता है यार ये एक वायरस आ गया, ठीक है, ये वायरस आ गया और ये वायरस तो हर पीसी को इफेक्ट कर सकता है। अब आपको यह है कि मेरे पास मेरे सिस्टम मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर तो 1,000, मैं 1,000 कम बता रहा हूँ, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोर देन 4,000 है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 4,000। अगर आपके पास 4,000 वर्चुअल मशीन है, जैसे मैंने भी आपके सामने एक बनाई है, और आपको ये चाहिए कि भाई 4,000 मशीन के अंदर एट अ टाइम मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है कि वो वायरस ना आ सके, तो क्या आप एक एक मशीन के अंदर लॉग इन, सोचें अगर एक मशीन के अंदर लॉग इन करने में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, तो 4,000 मशीन के अंदर कितना टाइम लगेगा? और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर तो आप सोचो कि आप बैठ ही जाओगे। तो हमने ये भी देखना होता है कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हम उस 40,000 मशीन के अंदर 1 मिनट के अंदर एक कमांड रन करें, सो दैट वो तमाम मशीन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब बहुत सी और चीजें होती हैं, टेराफॉर्म, वही 40,000 मशीन हमने एट अ टाइम क्रिएट कैसे करनी है, ठीक है। मतलब अगर आपको हमें कहते हैं यार 40,000 मशीन, 40,000 बात करो, 4,000 की भी नहीं कर रहा, वो हमने एक एट अ टाइम क्रिएट करनी है, और हमारे पास इतनी पावर है, लाइक हमारे पास वो बैंक बैलेंस, लाइक जो भी हमने दिया हुआ उससे क्रेडिट्स वगैरह, तो हम उसे 40,000 की एक कमांड से वो क्रिएट भी कर सकते हैं, उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, एंड देन और भी बहुत सी चीजें हैं, लाइक हमने इनको इन 40,000 मशीन या 4,000 मशीन है, और इन 4,000 मशीन के ऊपर 4,000 एप्स रन कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पे हमें इन चीजों को कंट्रोल क्या करना होता है। तो उन 4,000 मशीन को, उनके ऊपर जो एप्स हैं, अगर उन पे लोड पड़ जाता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, जैसे कि फेडरल बोर्ड का रिजल्ट है, फेडरल बोर्ड का रिजल्ट आता है, हमें क्योंकि फेडरल बोर्ड में काम कर चुका हूँ एक्चुअली, में वहां पर उनके सर्विस को हैंडल कर चुके हैं, तो मुझे पता है कि जब उन पर लोड आता है तो वो डाउन हो जाते थे, फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है वो अलग टॉपिक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, हमारे पास उसके लिए क्यूबरनेटीज है, वो भी हमने करना है। वो हम क्यों यूज करेंगे? ताकि वो जब कोई प्रेशर वगैरह पड़े तो वो ऑटोमेटिकली एक नई मशीन क्रिएट करे और आधा लोड उसके ऊपर डाल दे, ठीक है। तो लोड को बैलेंस करना है, बड़ी सी चीजें हैं, मतलब वो तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे इस चीज को। तो मोस्टली भी हमने एक सिंपल प्रोजेक्ट किया है जिसके अंदर जस्ट स्क्रिप्टिंग की है हमने। हाँ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लें, अभी नेक्स्ट आगे जब आप इस चीज को डीपली जब उन टूल्स को देखेंगे ना, तो आपको वो ये कंफ्यूजन ना खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाती है। बट ये कि भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, नहीं नहीं, आप अगर आपको क्वेश्चन है नेक्स्ट भी अगर देखें, वैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि तब तक आप इस चीज की मोटिवेशन नहीं ले सकते जब तक मैं आज वो थोड़ी देर पहले वो फ्रेंड है मेरे, वो भी ये क्लास ले रहे थे, तो उस क्लास के अंदर ये है कि हम दो लड़के थे, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी क्लास होती है, उसमें हम दो डेवलपर्स थे, तो उन दो डेवलपर्स वो सारी क्लास ले रहे, तो वो स्टूडेंट्स जो थे ना, वो उनको मोटिवेट, वो वही बात मैं बता रहा था कि यार आप लोग मोटिवेट तब तक हो ही नहीं सकोगे जब तक आप लोगों ने नेक्स्ट चीजों के बारे में नहीं पूछोगे कि सर अच्छा हमने अगर ये करना है तो फिर हमें मतलब अच्छा ये भी हम करेंगे, अच्छा अगर ये भी मतलब कुछ हमने करना, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हमने आगे जाके ना ये चीजें भी करनी है, तब नहीं मोटिवेट होगा। तो तभी हमने उसे काफी लंबी, रिसेंट क्लास हमारी 3 घंटों की थी, ये तो फिर भी 2 घंटों में एंड हो गई। लेकिन जिसमें कोडिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो हम बाय कोड प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, हाँ, डेवऑप्स और आपस में किस तरीके से डिफर कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक्चुअल में ना, आप जब आप कोडिंग कोडिंग की बात करो ना, आप कोडिंग नहीं कर रहे डेवऑप्स के अंदर। डेवऑप्स के अंदर ना आप क्लाउड क्लाउड यानी कि आप कह लो आप क्लाउड मैनेजर हो, ठीक है। आप तमाम, आप जो आप ये जितने भी कोडर्स होते हैं ना, ये आपके अंडर एक किस्म के आ जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो। एक कोडर है ना, उसको जो उसने कोड लिखा हुआ है, आप कोडिंग नहीं करते इसके अंदर, बिल्कुल से आप छोड़ दीजिए, हम स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, स्क्रिप्टिंग डिफरेंट चीज है, ठीक है। लेकिन एक चीज, एक प्लस पॉइंट होता है अगर कोई कोडर डेवऑप्स के अंदर आता है, ठीक है, जो कि मेरे लिए भी था और बहुत डिफरेंट लोगों के लिए भी होगा।
लेकिन हमने एक्चुअल में ना उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, कोडर्स कोडिंग करते हैं और एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, हम उन्हें EC2 प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद उनका जो प्रोजेक्ट होता है ना उसको डिप्लॉय करते हैं ऑन क्लाउड, और उसके बाद फिर उसे देखते हैं कि वो हमेशा जब उसके ऊपर लोड भी आए तो वो हमेशा ठीक रहे, ठीक है, उसे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, वो जो है ना वो उसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा क्रिएट हो तो वो डाउन ना हो जाए साइट। तो ये सब चीजें हम हैंडल कर रहे होते हैं, और भी डिफरेंट है पर वो हम आगे देखेंगे। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की कंसिस्टेंसी को आप लोग मतलब हैंडल करते हो। कंसिस्टेंसी को हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास उस कोड के हम वो भी उसी में आ जाएगा, बट उस जो कोड एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट का कोड होगा, जो प्रोजेक्ट की अपडेट्स होंगी, उन सबको गिटहब के ऊपर मेंटेन हम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको क्लाउड के ऊपर लाइव जो डालना है वो हम डाल रहे होते हैं, उसकी जो नीदर नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली, मैंने आपको बताया था डेवऑप्स का नाम है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि सब ऑटोमेटिकली होना चाहिए, मतलब हमें खुद भी इतना इंटरेक्शन नहीं करनी इसके साथ। हमने CI/CD जब आप आगे देखोगे, जेनकिंस वगैरह देखोगे, अभी डेवऑप्स एक छोटी सी मछली का नाम नहीं है, एक बहुत बड़ी वेल है, ठीक है, ये शार्क भी नहीं, ये वेल है। तो आप देखोगे CI/CD ऑटोमेट कैसे कर रहे हैं, एक्चुअल में हमने करनी होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि हमने जो टेस्टिंग का रख दिया है ना, उसका जब नया वर्जन आएगा तो हमें कोई भी नहीं पूछेगा कि भाई अब्दुल्ला ने कुछ किया था, तो आप उन्हें बुलाएं कि यार वो दोबारा उसकी टेस्टिंग करें। वो जब नेक्स्ट अपडेट करेगा ऑटोमेटिकली उसकी टेस्टिंग भी होगी और ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट भी होगी। तो डेवऑप्स जब हम नाम ही सुनते हैं ना तो आप हमेशा माइंड में रखें, डेवऑप्स का जब हम नाम सुनेंगे तो दो चीजें आपके माइंड में वैसे ही आ जाए, एक ऑटोमेशन और एक मॉनिटरिंग, दैट्स इट। क्लियर हुआ कुछ? जी जी। बाकी आप एक चीज मैं बता दूं कि मैं भी आप जब इजी होते हो, आप में से सबकी बात बता रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ मैं, जब भी आप इजी होते हो पूरी कोशिश किया करो डेवऑप्स के बारे में सुनते रहा करो, देखते रहा करो, इनकी सिंपल शॉर्ट्स वीडियोस अगर आप यूट्यूब के ऊपर आप देखो, आप इसका थोड़ा फ्यूचर देखो, आप देखो कि ये डेवऑप्स इंजीनियर काम कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब कहाँ पर उन्हें टफ टाइम देखना पड़ा होता है। हम्म। मतलब आप वो टफ टाइम कहाँ देखते हैं, तो आप इसे यूट्यूब वगैरह पे या डिफरेंट क्रोम वगैरह पे इसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखते रहा करो, डेवऑप्स इंजीनियर्स एक्चुअल में जहाँ जितना आप सर्चिंग करोगे उतना बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका? हमारा क्वेश्चन है आपका इसके अलावा भी? ओके, हुजैफा आपको क्वेश्चन है? नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सही। ठीक है, आपका AWS अकाउंट बना है आई थिंक, तो माइदा को तो अकाउंट क्रिएट हो चुका है कंप्लीट ना, तो अब आपने प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करनी है। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, मेरा मतलब लॉगिन हो रहा है वो, लेकिन ना वो नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ। लॉगिन हो गया, कंसोल भी ओपन हो रहा है, लेकिन हाँ ना मुझे वेरिफिकेशन कॉल हाँ, आई है ना वेरिफिकेशन मैसेज आया। नहीं डायरेक्ट आपने साइन इन हो आपने वेरिफिकेशन की सपोर्ट कब ली है, सपोर्ट कब लिया आपने? मैंने वो वेरिफिकेशन की सपोर्ट वाला तो मेरा प्रोसेस हो ही नहीं रहा, उसको मैंने 3-4 दफा ट्राई किया, वो नहीं हो रहा था, बट जब मैंने डायरेक्ट साइन इन किया तो डायरेक्ट साइन इन। अच्छा, आई थिंक सो के मायदा आपके जो ना वो ग्रुप मेंबर हैं, तो अभी इन्होंने इसी चीज़ को कंप्लीट किया है, तो आप जो है ना वो इन्हें कह सकते हो, अभी इन्होंने मैंने वही बताया था कि आप अपने कंसोल के अंदर से ना सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। तो आप इजीली सपोर्ट के ऊपर जाके वहां से सपोर्ट ले सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा कंसल्ट कर दूंगा ऑन सिग्नल ना, डायरेक्टली आप मुझे प्राइवेट मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा, बट अभी थोड़ी देर पहले मायदा को आई थिंक सो यही इशू आ रहा था, उन्होंने वही रिजॉल्व किया, ठीक है। इंशा आपको क्वेश्चन है? जी जी इंशा, जी जी बोले। बस तो ऐसे कुछ नहीं है। हम्म। वीडियो को तो मैं अपने रीड आउट करने का तो एक नहीं है, मुझे बस 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 12 है, वो बेसिक्स है। ठीक है, ये अगर उसको रीड आउट करना ना चाहिए तो ये होता है, ये तो मैं आपको ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं होते, देखिए मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूँ यार, मैं सबको ये बात कहता हूँ कि हमारे पास ना जब आप थोड़ा सा सुबह ना एक आधा घंटा, यार मैं स्टार्टिंग में मैं जब हमारे पास इंटर्नीज आते हैं, लाइक उन हमारे ब्रांच के अंदर आते हैं, तो मैं उन्हें एक बात कहता हूँ कि रात में ना 1 घंटा बैठ के ना डेवऑप्स के बारे में, या जो भी, अगर मैं डेवऑप्स की बात, मैं स्टार्टिंग में वेब इंजीनियरिंग, मैं वेब डिजाइनिंग के अंदर था,
मैं तब भी ये बात कर रहा था, मैं अभी भी इस टाइम पे भी ये बात हूँ यार, जब भी आप मतलब सुबह आते हो ना मॉर्निंग ऑफिस में या like जो भी, आप रात को 1 घंटा जिस फील्ड रिलेटेड आप काम सुबह करने वाले हो ना, 1 घंटा रात को उसके बारे में वीडियोस वगैरह देख लो यार। मतलब आप डेवऑप्स इंजीनियर हो तो आप देखो यार कि डेवऑप्स इंजीनियर इंडिया के अंदर बहुत एवेल्युएट कर चुका है डेवऑप्स। लाइक पाकिस्तान के अंदर तो अब इसकी डिमांड बहुत हाई हुई है ना, तो इंडिया के अंदर तो ये बहुत ज्यादा यानी कि प्लस पॉइंट्स में जा रहा है। तो अब देखो यार इंडिया में जो डेवलपर्स इस पे काम कर रहे हैं उनका क्या लेवल क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो क्या चीजें हैं जो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज होती है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो। तो जितना आप सर्च, जितना आप वो देखोगे ना, देना जब आप क्लास लोगे ना, आपके माइंड में वैसे ही बहुत से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप इतना मेंटली तौर पे मोटिवेट होगे, जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ ना, आपको पहले ही पता होगा अच्छा ये कुछ ये होने वाला है। बट मैंने अभी तक ना आप, अच्छा मैं अभी जूम पे जाऊंगा ना, जूम वाले तो मेरा तकरीबन घंटा लेंगे क्वेश्चन के ऊपर, वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। मेरी 9 बजे का सेशन होगा, आई थिंक 9:30 का नंबर खत्म हो गया सेशन ये। तो क्योंकि वो उनकी उनकी भी मैंने देखी, उन लोगों ने वो सब मोटिवेटेड है। अब मैंने आप लोगों में से आई थिंक सो कि मीट्स में मैंने देखा कि वो लोग इतने मोटिवेट नहीं है। मतलब उनके अंदर ना अपने से वो नहीं है कि अच्छा, जूम पे मैंने मोस्टली देखा, या फिजिकल एक लड़का है वो मुझे बड़ा फेवरेट है मेरा स्टूडेंट। तो वो हमेशा नई चीज के बारे में पूछ रहा होता है मुझसे कि ये चीजें मैंने देखी थी कल, ये कुछ ये डेवऑप्स के अंदर मैंने कुछ सुना था, ये क्या है। तो वो उसके बारे में बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि यार ये अभी हम सीख रहे हैं तो ये कुछ ये काम परफॉर्म करेगा। तो मतलब आप लोग जब तक खुद से इस चीज को रिसर्च वगैरह नहीं करोगे, देखोगे नहीं, आपको खुद नहीं पता होगा ना डेवऑप्स क्या है, जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, तो आप बड़ा कंफ्यूज रहोगे। मैं आपको एक बात बता दूं बड़ा क्लियर, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा कि अभी हम क्या करेंगे। मैं आज स्क्रिप्टिंग करा रहा था ना, आपको पता होना चाहिए था कि यार स्क्रिप्टिंग है क्या, क्योंकि आप डेवऑप्स का कोर्स कर रहे हो, आपको पता अब थोड़ी सी। मैं ये नहीं कह रहा कि सीखना शुरू कर दो, आपको नाउ हाउ तो हो ना चीजों की। आप जस्ट उनकी शॉर्ट्स वगैरह देखो, आप शॉर्ट लाइक आपके पास छोटी छोटी वीडियोस है वो देखो, मोटिवेशन वीडियोस देखो, सिंपल वो मीटिंग से कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह पड़ी होती है आप वो देखो। ठीक है, आपको पता लगे ये डेवऑप्स की ये ब्ला है क्या, ये शार्क वेल ये क्या चीज है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लाजमी होना चाहिए सब। अच्छा साहब, तो और जी तो मैं आपको कॉर्पोरेट में हम तो सही कर, लोग। ठीक है। हम्म। ये कि आपने सारा तो एडब्ल्यूएस है, हम्म। ठीक है, चेंज करनी पड़ेगी। मैं कॉर्पोरेट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको कर रहा हूँ, हम्म। अपनी कुछ तरफ से ट्राई कर रहा हूँ। हम्म। ये कि अगर आपने तो सारा एडब्ल्यूएस को जब लिया किया है, अब मैं इसको डायरेक्ट यूज कर, आप ये है कि जी बोले आप। ठीक है, उसको आपने डायरेक्ट यूज कर, ठीक है। ये कि आया कि सेम लाइक चीज है, कमांडिंग तो ऑब्वियसली तो बहुत बंद होगा एडब्ल्यूएस से, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कमांड करना पड़ेगा। वहाँ पे एडब्ल्यूएस को बनाना पड़ता है लीडर के, आप अच्छा मैं एक बात बताऊं, इंशा इंशा नाम, हाँ इंशा, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप जो एक्चुअल में ना, आप अभी इस टाइम पे आपने लिनक्स इंस्टॉल किया अपने सिस्टम के अंदर, आप ये पूछ रहे हो कि ये डिफरेंट लाइक कितना डिफरेंट है जो कि हम एडब्ल्यूएस से कर रहे हैं, ऐसा ही है ना क्वेश्चन, क्या मैंने सही नोट किया? नहीं, हाँ हाँ, ये तो लिनक्स सिस्टम एक जैसी बेशक आप सारी करते हैं, रेड बिल्कुल ऐसे कमांड्स हमेशा सेम रहती हैं, आप चाहे वो हैट एडब्ल्यूएस से करें चाहे किसी में करें। जी जी। वो सब कुछ एक, सब एक जैसी है उसमें। मैं हम्म। सिर्फ ये चीज कह रहा हूँ कि इसका अब यहाँ पे हम उसको एक लीडर बनाते हैं एडब्ल्यूएस, ठीक है। यहाँ पे हम्म। बस ये ना टू एडब्ल्यूएस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमांड वही हम उसको एलएस कमांड देके एडब्ल्यूएस कर रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली इसकी बना रहे हैं, वो एडब्ल्यूएस बना रहे हैं। मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन था कि आया कि अब मैं इसका टू डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे तो एडब्ल्यूएस बिल्कुल भी नहीं है, मैं एडब्ल्यूएस को जानता ही नहीं हूँ कौन है कौन नहीं। तो ये यही मेरा क्वेश्चन था कि इसको अब मैं इसकी कब इसको डर बनाऊं, तो वो घंटों को ही बना के मैं इसको आगे ना छोड़ूंगा ना। अच्छा अच्छा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपको, मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करा देता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा था, बट ये आप जब अगर थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ एक्चुअल में आप समझ कह रहे हो। देखो, आप कोई एलएस की कमांड रन कर रहे हो ना, अमेजोन जिम्मेदार नहीं है उसका। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। Exactly. हाँ देखिए भाई, अमेजोन बैठा हुआ है कुछ सेल करने के लिए। अब सैमसंग, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा आप निकलते हैं, जरा यहाँ से निकलते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यार कि मोबाइल लेना है मैंने सैमसंग, ठीक है। मैंने सैमसंग लेना नोट 10, यार मैंने नोट 10 प्लस लेना है, ठीक है। अब मैं नोट 10 प्लस लेने के लिए, भाई मैं, मेरे पास तो डिफरेंट मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। वो तो मैं चाहूँ तो मैं इस मार्केट से लूँ, मैं उस मार्केट से लूँ, मैं कहीं से भी लूँ, लेना मैंने सैमसंग है। हर बंदा प्रोवाइड कर रहा है। भाई AWS जो बैठा हुआ है,
AWS, गूगल क्लाउड, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सब बैठे हुए हैं जस्ट आपको, आपकी जो ना आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, आपको मशीन्स देने के लिए। इनका काम है मशीन दे देना। जब ये आपको मशीन दे देते हैं ना, उसके बाद AWS जिम्मेदार जस्ट उसको मेंटेन करने का है। आप जो कमांड्स रन कर रहे हो, आप अंदर कुछ भी कर रहे हो, वो कोई AWS कुछ कोई नहीं देख सकता। हमेशा याद रखिए कि ये बहुत प्राइवेट होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपका कितना प्राइवेट काम चल रहा है, उनको मतलब इस चीज के बारे में वो अंदर वो चीज नहीं कर सकते। AWS की मशीन अगर आप, अच्छा, अभी आप कह रहे हो AWS को लीडर बनाना। AWS लीडर इन द सेंस, AWS लीडर इन द सेंस ऐसे नहीं है कि AWS, हाँ आप ये कह सकते हो कि AWS से आपने ली वो चीज। सैमसंग, अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैंने सैमसंग Note 10 Plus ले लिया यार, तो ठीक है, अगर मैंने उसे इस मार्केट से लिया है ना, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने उस मार्केट से ले लिया है तो अब इस मोबाइल ये कैसा चलेगा, ये खराब तो नहीं हो जाएगा, उसका अब वो मार्केट वाला जिम्मेदार है। मतलब आपको, अब देखो ना, आप मोबाइल आपने ले लिया उससे, वो खत्म हो गया ना, मतलब ठीक है, अब आप खुद यूज कर रहे हो उसे, आपने खुद ही से यानी कि ऑपरेट करना है, आपसे गिर जाता है, जो भी होता है आप खुद जिम्मेदार हो उस चीज के। मतलब वो एक बार प्रोवाइड तो आपको कर देगा, बाकी अब आपने खुद देखना है इसे, आपने कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब बंटू को कैसे आप मास्टर बना रहे हो, मुझे ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, AWS को आपने ये कह दिया कि चलो AWS प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये चीज तो जरा क्लियर होगी कि चलो AWS से आपने वो चीज ले ली है। वरना अगर आपने बंटू मशीन ले लिया, बंटू ही हमने ली है, वो हमसे पूछ भी रहा होता है, अगर आप देखोगे ना, जब हम मशीन बनाते हैं वो पूछता है यार कि आपको जो मशीन चाहिए वो कौन सी चाहिए, जो मैं आपको, AWS कहता है यार मैं कौन सी मशीन दूंगा आपको, ये तो प्रोवाइडर है, ये तो मशीन प्रोवाइडर बैठा हुआ है। ठीक है, और मशीन प्रोवाइडर के साथ मशीन की कुछ फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइडर बैठा हुआ है। तो ये पूछता है यार कि आपको कौन सी मशीन चाहिए। अब वहां पर देखोगे ना, ऊपर लिखा हुआ है मैक, आपको मैक की चाहिए तो मैं मैक की भी देता हूँ, आपको विंडोज की चाहिए मैं विंडोज की देता हूँ। तो वो पूछ रहा होता है कि भाई आपको कौन सी मशीन चाहिए। हम सेलेक्ट करते हैं बंटू, बिकॉज हमें पता है कि यार बंटू की मशीन के अंदर ये सारे काम अच्छे हो जाएंगे, दैट्स इट। मुझे वो दूसरा बात समझाइएगा, पॉइंट आपको मुझे सही समझ नहीं आया। बेसिकली एक मिसाल है कि ठीक है, AWS का काम यही है, वो मैं दे देते हैं, ठीक है, आगे हम उसको जो भी करते हैं उसके AWS पे देना चाहिए। परंतु में तो ये तो ओपन रिसोर्स है, इसमें जो भी करते हैं ये यूजर पे डिपेंड करते हैं, यूजर क्या करते हैं, ठीक करते हैं, करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। मेरा सही यही कर सकता है कि किस तरह हम एक कमांडिंग अब मेरे आपने दिया AWS के, अब कमांडिंग अब थ्रू आउट AWS करें, ठीक है। और लेकिन आगे बंटू पे अब मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है। मैंने आई फाई सिस्टम है, या मैंने उस गूगल को रन करना है, मैंने उस डेटा को रन करना है, मैंने उससे CMD को रन करना है, मैंने उस डिफरेंट जो भी काम करते हैं मैंने उसी को रन करते हैं। मुझे ये क्वेश्चन आया कि जो भी कमांडिंग है, कमांडिंग में चेंजिंग तो नहीं करता। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर नो है। आप, मैं बिल्कुल वही एग्जांपल दोबारा बताऊंगा, एग्जांपल ही दूंगा, बस बात खत्म करूंगा कि एक्चुअल में ना, जो अबंटू है ना, हमने अबंटू लिया है उससे। अबंटू एक मशीन है ना, उसका मतलब मशीन एक मशीन है जो अबंटू इंस्टॉल्ड है जिसके अंदर। तो हमने अबंटू चाहे AWS से लें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से लें, चाहे हम उसे गूगल क्लाउड से लें, चाहे हम उसे खुद इंस्टॉल करें अपने लोकल PC के अंदर, और चाहे हम उसको, अच्छा मैं एक और बात हूँ, अबंटू ना जब से आई है ना, तब से उसने कमांड चेंज नहीं की। कमांडिंग कभी चेंज नहीं होती। जो कमांड आज है CD, वो CD ही रहेगी। जो LS है वो LS ही रहेगी, वो चाहे जिधर मर्जी से करो। अब लिनक्स के अंदर करो, जो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना, उसके अंदर भी ये कमांड्स हमेशा सेम ही रहती हैं। लेकिन कुछ नई कमांड्स ऐड हो जाए वो एक अलग बात है। मेरी बात समझ रहे हो आप? नई कमांड्स ऐड हो सकती हैं, लाइक मैं कह सकता हूँ ना कि LS, तो LS आपको लिस्ट करके दे रहा है सब कुछ, लेकिन LS माइनस करके कुछ नई कमांड आ जाएगी कि अगर आपने और डीप देखना है, एक नई डिस्ट्रीब्यूशन आई है उसके अंदर, वो और भी डीप भी दिखा रहा है, बट LS कभी भी चेंज नहीं होगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। अच्छा, एक और है कि अगर आप एक छोटा सा कुछ क्वेश्चन करके अपने मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन टास्क किया है, आप क्या टास्क कैसे आपने तो AWS मुझे आपको एक और चीज बताएं, स्पीकर नहीं पर आपको मैंने मुझे अलग करना है तो लिनक्स मैंने जो किसी भी और एप्लीकेशन पे रन करना जो ये चीज मैंने कैसे लास्ट करके और एक इसको मैं करना चाहता हूँ।
नॉलेज। नहीं एक चीज मुझे आपने नहीं इसे ubuntu से कैसे देखिए मैं टास्क की जहां तक बात है ना, अगर आपने टास्क लेना है तो जो प्रैक्टिस हम अपनी क्लास के अंदर करते हैं ना, अगर आप उतनी प्रैक्टिस को रिवाइज कर रहे हो तो मोर देन इनफ, ठीक है। बट अगर हाँ वो अगर आपका देखो, एक चीज होती है कि मैंने कमांड्स रन की, जैसे इन द क्लास हमने कमांड्स रन की जस्ट 3, आपको जस्ट 3 की इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आप प्लस में जाते हो तो आप उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को जो है ना वो एक्सप्लोर करो, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में से आप देखो कि भाई आपके पास कितनी और कमांड्स है, क्योंकि सिर्फ इतनी कमांड्स तो नहीं थी। मैंने आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इसी वजह से हमेशा दिखाता हूँ कि आपको पता चले कि यार और भी बहुत सी चीजें हैं, और भी बहुत सी कमांड्स हैं। तो आप उन सब कमांड्स को लिस्ट करके देखो कि क्या उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, और अपने AWS कंसोल अकाउंट के अंदर जाके बकेट्स बनाओ, ठीक है। आप जाओ और अपने AWS के अंदर कुछ नई चीजें वॉल्यूम्स क्रिएट करो, और जाके देखो कि क्या AWS CLI के अंदर अभी तक की मैं बात करूँ कि अभी तक जहां तक आप सीख चुके हो, तो आप जाके इसे फिर देखो कि यार क्या ये इसके अंदर मैं इसे फेच करना चाहती हूँ, मैं फेच कर पा रहा हूँ। क्या मैं इसे अगर मैं इसकी रिपोर्ट की मैंने एसेट, आज मैंने आपको स्क्रिप्टिंग दिखाई, एक एसेट की फाइल हमने बनाई, ठीक है। तो आप देखो कि क्या मैं एसेट के थ्रू इसे गेट कर सक पा रहा हूँ, क्या ये इजी था, कि ये मुश्किल तो नहीं था। तो आप इन चीजों को देखो, जितनी प्रैक्टिस जो भी चीज है ना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है वैसे मोस्टली डेवऑप्स के अंदर। तो आप मुझे कोशिश करो, आप करो, बाकी एक्सप्लोरेशन होती है। आप जितना भी एक्सप्लोर करोगे ना, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, माइंड में जितनी भी चीजें आएंगी, आप उसी को जब इंप्लीमेंट कर रहे होगे, आपकी खुद ही कन्फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। बाकी अगर कुछ नई चीज, एक और चीज होती है, अगर आप कुछ नया चीज एक्सप्लोर कर भी लेते हो ना, तो आप वो नई एक्सप्लोर कर ली और आपको माइंड में क्वेश्चन है, तो आप वो एडमिन को टेक्स्ट करो, और एडमिन को टेक्स्ट करोगे तो वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले, जैसे आज हुआ है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले वो उसकी कंफ्यूजन आपको बताएगा कि अच्छा ये चीजें ऐसी थी, ये कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएंगी, या हम ऐसे आगे करेंगे, ठीक है। ठीक है। मैं आपको कर दूंगा ठीक है। वाया ऐड। सिग्नल सिग्नल आपके थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है। नहीं नहीं। ओके, ग्रेट, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कल मिलते हैं, और कल हमने गिटअप वगैरह और गिटअप जो है ना इसकी इंटीग्रेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। जी दिल्ली।